महापुराण उत्तर पुराण षट सप्त तृतीयम पर्व। क्षेत्रवा पर्व। अथांतर सुर असुरों से घिरे हुए भगवान महावीर अनेक देशों में विहार कर किसी दिन फिर उसी राजगृह नगरी में आ पहुंचे। 12 सभाओं से पूज्य वे भगवान विपुलाचर पर्वत पर विराजमान हुए। राजा शनिक उनकी स्तुति के लिए गया। जाते समय उसने एक वृक्ष के नीचे शिलातल पर विराजमान धर्मरुचि नाम के मुनिराज को देखा। वे मुनिराज निस्तरंग समुद्र के समान निश्चल थे, दीपक के समान निष्कंप थे और जल सहित मेघ के समान उन्नत थे। उन्होंने इंद्रियों के व्यापार को जीत लिया था। वे पर्याकर्षण से विराजमान थे। श्वासोच्छ्वास को उन्होंने थोड़ा रोक रखा था और नेत्र कुछ बंद कर लिए थे। इस प्रकार ध्यान करते हुए मुनिराज को देखकर श्रेणिक ने उनकी वंदना की, पर मुनिराज का मुख कुछ विकृत हो रहा था, इसलिए उसे देखकर श्रेणिक को कुछ शंका उत्पन्न हो गई। वहां से चलकर वह भगवान महावीर जिनेन्द्र के समीप पहुंचा। वहां उसने हाथ जोड़कर उनकी स्तुति की, फिर गौतम गर्दन की स्तुति की और उनसे पूछा, हे प्रभु, मैंने मार्ग में एक तपस्वी मुनिराज देखे हैं। वे ऐसा ध्यान कर रहे हैं मानो उनका रूप धारण कर साक्षात ध्यान ही विराजमान हो। हे नाथ, वे कौन हैं? यह जानने का मुझे बड़ा कौतुक हो रहा है, सो कृपा कर कहिए। इस प्रकार राजा शनिक के पूछे जाने पर वचनों के स्वामी श्री गणधर भगवान इस प्रकार कहने लगे। इसी भरत क्षेत्र के अंग देश में सर्व वस्तुओं से सहित एक चंपा नाम की नगरी है। उसमें राजा श्वेतवाहन राज्य करता था। इन्हीं भगवान महावीर स्वामी से धर्म का स्वरूप सुनकर उसका चित्त तीनों प्रकार के वैराग्य से भर गया, जिससे इसने विमल वाहन नामक अपने पुत्र के लिए राज्य का भार सौंपकर बहुत लोगों के साथ संयम धारण कर लिया। बहुत दिनों तक मुनियों के समूह के साथ व्यवहार कर अखंड संयम को धारण करते हुए वे मुनिराज यहाँ विराजमान हुए हैं। ये 10 धर्मों में सदा प्रेम रखते थे, इसलिए लोगों के द्वारा धर्म रुचि के नाम से प्रसिद्ध हुए हैं। सो ठीक ही है, क्योंकि मित्रता वही है जो सर्व जीवों में होती है। आज ये मुनि 1 महीने के उपवास के बाद नगर में भिक्षा के लिए गए थे। वहां 3 मनुष्य मिलकर इनके पास आए। उनमें से एक मनुष्य मनुष्यों के लक्षण शास्त्र का जानकार था। उसने इन मुनिराज को देखकर कहा कि इनके लक्षण तो साम्राज्य पदवी के कारण हैं, परंतु ये भिक्षा के लिए भटकते फिरते हैं, इसलिए शास्त्र में जो कहा है झूठ मालूम होता है। इसके उत्तर में दूसरे मनुष्य ने कहा कि शास्त्र में जो कहा है वह झूठ नहीं है। ये साम्राज्य तंत्र का त्याग कर ऋषि हो गए हैं। किसी कारण से विरक्त होकर इन्होंने अपना राज्य का भार छोटे ही वय को धारण करने वाले अपने पुत्र के लिए दे दिया है और स्वयं विरक्त होकर इस प्रकार तपस्या कर रहे हैं। इसके वचन सुनकर तीसरा मनुष्य बोला, इसका तप पाप का कारण है, अतः इससे क्या लाभ है? यह बड़ा दुरात्मा है, इसलिए दया छोड़कर लोक व्यवहार से अनभिज्ञ असमर्थ बालक को राज्यभार सौंपकर केवल अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए यहां तप करने आया है। मंत्री आदि सब लोगों ने उस बालक को साकल से बांध रखा है और राज्य का विभाग कर पापी लोग इच्छानुसार स्वयं उसका उपभोग करने लगे हैं। तीसरे मनुष्य के उक्त वचन सुनकर इन मुनि का हृदय स्नेह और मान से प्रेरित उठा, जिससे वे भोजन किए बिना ही नगर से लौटकर वन के मध्य में वृक्ष के नीचे आ बैठे हैं। बाह्य कारणों के मिलने से उनके अंतःकरण में तीव्र अनुभाग वाले क्रोध कषाय के स्पर्धकों का उदय हो रहा है। संक्लेश रूप परिणामों से उनके 3 अशुभ लेशों की वृद्धि हो रही है। जो मंत्री आदि प्रतिकूल हो गए हैं, उनमें हिंसा आदि सर्व प्रकार के निग्रहों का चिंतन करते हुए वे संरक्षणानंद नामक रौद्र ध्यान में प्रविष्ट हो रहे हैं। अब यदि आगे अंतर मुहूर्त तक उनकी ऐसी सी रही तो वे नरक आयु का बंद करने योग्य हो जाएंगे। इसलिए हे शनिक, तू शीघ्र ही जाकर उन्हें समझा दे और कह दे कि हे साधु, शीघ्र ही ये अशुभ ध्यान छोड़ो, क्रोध रूपी अग्नि को शांत करो
मोह के जाल को दूर करो। मोक्ष का कारण वो जो संयम तुमने छोड़ रखा है उसे फिर से ग्रहण करो। यह स्त्री पुत्र तथा भाई आदि का संबंध अमन योग्य है तथा संसार का बढ़ाने वाला है इत्यादि युक्तिपूर्ण वचनों से तू उनका स्थितिकरण कर। तेरे उपदेश से वे पुनः स्वरूप में स्थित होकर शुक्ल ध्यान रूपी अग्नि के द्वारा घातीय कर्म रूपी सकन अटवी को भस्म कर देंगे और नौ केवल लब्धियों से दैदीप्यमान शुद्ध स्वभाव के धारक हो जाएंगे। गणधर महाराज की वचन सुन राजा श्रेणिक शीघ्र ही मुनिराज के पास गया और उनके बतलाए हुए मार्ग से उन्हें पसंद कराया। उक्त मुनिराज ने भी कषाय से भय से उत्पन्न होने वाली शांति से उत्पन्न होने वाली सामग्री प्राप्त कर द्वितीय शुक्ल विद्वान के द्वारा केवल ज्ञान उत्पन्न कर लिया। उसी समय इंद्र आदि देव उन धर्म रुचि केवली की पूजा करने के लिए आए। सो राजा श्रेणिक ने भी उनके सबके साथ उनकी पूजा की और फिर वह भगवान वीरनाथ के पास आया। आते ही उसने गणधर स्वामी से पूछा, हे प्रभु, इस भरत क्षेत्र में सबसे पीछे स्तुति करने योग्य केवल ज्ञानी कौन होगा? इसके उत्तर में गणधर कुछ कहना ही चाहते थे कि उसी समय वहां एक दैदीप्यमान मुकुट का धारक विद्युन्माली नाम का ब्रह्मस्वर का इंद्र पहुंचा और वह इंद्र ब्रह्म हृदय नामक विमान में उत्पन्न हुआ था। प्रियदर्शना, सुदर्शना, विद्युत वेगा और प्रभा वेगा ये चार उसकी देवियां थी। उन सभी के साथ वह वहां आया था। आकर उसने जिनेन्द्र भगवान की वंदना की, तदंतर यथास्थान बैठ गया। उसकी ओर दृष्टिपात कर गणधर स्वामी राजा श्रेणी से कहने लगे कि इसके द्वारा ही केवल ज्ञान का विच्छेद हो जाएगा, अर्थात इसके बाद फिर कोई केवल ज्ञानी नहीं होगा। वह किस प्रकार होगा यदि ये जानना चाहते हो तो मैं इसे भी कहता हूँ, सुन। आज से 7वें दिन यह ब्रह्मेंद्र स्वर्ग से च्युत होकर इसी नगर के सेठ अरहरदास की स्त्री जिनदासी के घर में आवेगा। घर में आने के पहले जिनदासी 5 स्वप्न देखेगी। हाथी, सरोवर, चावलों का खेत, जिसकी शुखा ऊपर को जा रही है, ऐसी धूम रहित अग्नि और देव कुमारों के द्वारा लाए हुए जामुन के फल। यह पुत्र बड़ा ही भाग्यशाली और कांतिमान होगा। जम्बू कुमार इसका नाम होगा। अनावृत देव उसकी पूजा करेंगे। वह अत्यंत प्रसिद्ध तथा विनीत होगा और यौवन के प्रारंभ से ही वह विकार से रहित होगा। जिस समय भगवान महावीर स्वामी मोक्ष प्राप्त करेंगे उसी समय मुझे भी केवल ज्ञान प्राप्त होगा। तदंतर सुधर्माचार्य गणधर के साथ संसार रूपी अग्नि से संतप्त हुए पुरुषों को धर्मामृत रूपी जल से आनंदित करता हुआ मैं भी इसी नगर में आकर विपुलाचल पर्वत पर स्थित होऊंगा। मेरे आने का समाचार सुनकर इस नगर के राजा चेलिनी का पुत्र कुणिक सब परिवार के साथ आवेगा और पूजन वंदना कर तथा धर्म का स्वरूप सुनकर स्वर्ग तथा मोक्ष का साधन बुद्ध दान, शीतलोपवास आदि ग्रहण करेगा। उसी समय जम्बू कुमार भी विरक्त होकर दीक्षा ग्रहण करने के लिए उत्सुक होंगे, परंतु भाई बंधु लोग उसे समझावेंगे कि थोड़े वर्ष के व्यतीत होने से हम लोग भी तुम्हारे साथ दीक्षा धारण करेंगे। भाई बंधुओं के इस कथन को वह टाल नहीं सकेगा और उसमें पुनः नगर में वापस आ जाएगा। तदनंतर भाई बंधु लोग उसे मोह में फंसाने के लिए सुखदायी बंधन स्वरूप उसका विवाह करना प्रारंभ करेंगे। सो ठीक ही है, क्योंकि भाई बंधु लोग कल्याण में विघ्न करते ही हैं। इसी नगर में सागर दत्त सेठ की पद्मावती स्त्री से उत्पन्न हुए उत्तम लक्षणों वाली पद्मश्री नाम की कन्या है, जो कि दूसरी लक्ष्मी के समान जान पड़ती है। इसी प्रकार कुबेर दत्त सेठ की कनकमाला स्त्री से उत्पन्न हुई शुभ नेत्रों वाली कनक नाम की कन्या है। इसके अतिरिक्त वैष्णव दत्त सेठ की विनयवती स्त्री से उत्पन्न हुए देखने योग्य विनयश्री नाम की पुत्री है। और इसके सिवाय धनदत्त सेठ की धनश्री से उत्पन्न हुई रूपश्री नाम की कन्या है। इन चारों पुत्रियों के साथ उसका विधि पूर्वक विवाह होगा। तदंतर पाणी ग्रहण पूर्वक जिसका विवाह हुआ है, ऐसा जम्बू कुमार उत्तम मणिमय दीपकों के द्वारा जिसका अंधकार नष्ट हो गया है, जो नाना प्रकार के रत्नों के चूर्ण से निर्मित रंगावली से सुशोभित है और अनेक प्रकार के सुगंधित फूलों के उपहार सहित है, ऐसे महल के भीतर पृथ्वीतल पर बैठेगा। मेरा यह पुत्र राग से प्रेरित होकर विकार भावना को प्राप्त होता हुआ मंद मुस्कान तथा कटाक्षावलोकन आदि से युक्त होता है या नहीं, यह देखने के लिए उसकी माता स्नेहवश अपने आप को छिपाकर वहीं कहीं खड़ी होगी। इसी समय सुरम्य देश के प्रसिद्ध पोदनपुर नगर के स्वामी राजा विद्युतराज की रानी विमलता से उत्पन्न हुआ विद्युतप्रद नाम का चोर आवेगा। वह विद्युत महापापी तथा नंबर 1 का चोर होगा। शूरवीरों में अग्रसर तथा तीक्ष्ण प्रकृति का होगा। वह किसी कारणवश अपने बड़े भाई से कुपित होकर 500 योद्धाओं के साथ नगर से निकलेगा और विचो नाम रखकर इस नगरी में आवेगा।
वह चोर शास्त्र के अनुसार तंत्र के विधान से अदृश्य होकर किवाड़ खोलना आदि सब कार्यों में जानकर होगा और सेठ अहरदास के घर के भीतर रखे हुए धन को चुराने के लिए इसी घर आवेगा। वह जम्बू कुमार की माता को निद्रा रहित देखकर अपना परिचय देगा और कहेगा, तू इतनी रात्रि तक क्यों जाग रही है? इसके उत्तर में जिन दासी कहेगी कि मेरा यही एक पुत्र है और यह भी संकल्प कर बैठा है कि मैं सवेरे ही दीक्षा लेने के लिए तपोवन को चला जाऊंगा, इसलिए मुझे शोक हो रहा है। यदि तू बुद्धिमान है और किन्हीं उपायों से इसे इस आग्रह से छुड़ाता है, इसका दीक्षा लेने का आग्रह दूर करता है, तो आज मैं तुझे तेरा मनचाहा धन दे दूंगी। जिन दासी की बात सुनकर विद्युत चोर ने यह कार्य करना स्वीकृत किया। तदंतर वह विचार करने लगा कि देखो, यह जम्बू कुमार सब प्रकार की भोग सामग्री के रहते हुए भी विरक्त होना चाहता है और मैं यहाँ धन चुराने के लिए प्रविष्ट हुआ हूँ, मुझे धिक्कार है। इस प्रकार अपनी निंदा करता हुआ विद्युत चोर निशंक हो कन्याओं के बीच में बैठे हुए जीवंदर कुमार के समीप पहुंचेगा। उस समय जिससे सद्बुद्धि उत्पन्न हुई है, ऐसा जम्बू कुमार उन कन्याओं के बीच में बैठा हुआ ऐसा जान पड़ता है मानो पिंजरे के भीतर बैठा हुआ पक्षी ही हो, अथवा जाल में फंसा हुआ हरिण का बच्चा ही हो, अथवा बहुत भारी कीचड़ में फंसा हुआ उत्तम जाति वाला गुजराती हो, अथवा लोहे के पिंजरे में रुका हुआ सिंह ही हो। वह अत्यंत विरक्त था और उसके संसार भ्रमण का क्षय अत्यंत निकट था। ऐसे जम्बू कुमार को देखकर बुद्धिमान विद्युत चोर ऊंट की कथा कहेगा। वह कहेगा कि हे कुमार सुनिए, जिस समय कोई एक ऊंट स्वेच्छा से मीठे तृण चरता हुआ पहाड़ के निकट जा पहुंचा, वहां जहां वह चर रहा था वहां की घास ऊंचे स्थान से पड़ते हुए मधुर के रस से मिल जाने के कारण मीठी हो रही थी। उस ऊंट ने एक बार वह मीठी घास खाई तो यही संकल्प कर लिया कि मैं ऐसी ही घास खाऊंगा। इस संकल्प से वह मधु के पड़ने की इच्छा करने लगा और दूसरी घास के उपभोग आदि से विरक्त होकर वहीं बैठा रहा। तदंतर भूख से पीड़ित होकर मर गया। इसी प्रकार हे कुमार, तू भी इन उपस्थित भोगों की उपेक्षा कर स्वर्ग के भोगों की इच्छा करता है, सो तू भी उसी ऊंट के समान बुद्धि से रहित है। इस प्रकार विद्युत चोर के द्वारा कही हुई ऊंट की कथा सुनकर वैश्य शिरोमणि जम्बू कुमार एक स्पष्ट दृष्टांत देता हुआ उस चोर को उत्तर देगा कि एक मनुष्य महादय करने वाले उस ज्वर से पीड़ित था। उसने दधी सरोवर तथा ताल आदि का जल बार बार पिया था, तो भी उसकी प्यास शांत नहीं हुई थी। सो क्या तृण के अग्रभाग पर स्थित जल की बूंद से उसकी तृप्ति हो जाएगी? इसी प्रकार इस जीव ने चिरकाल तक स्वर्ग के सुख भोगे हैं, फिर भी यह तृप्त नहीं हुआ। सो क्या हाथी के कान के समान चंचल इस वर्तमान सुख से यह तृप्त हो जाएगा? इस प्रकार जम्बू कुमार के वचन सुनकर विद्युत चोर फिर कहेगा कि किसी वन में एक चंड नाम का एक भील रहता था। उसने एक बड़े वृक्ष को आधार बनाकर अर्थात उस पर बैठकर गाल तक धनुष खींचा और एक हाथी को मार गिराया। इतने में ही उस वृक्ष की कोटर से निकलकर एक सांप ने उसे काट खाया। काटते ही उस अज्ञानी भील ने उस सांप को भी मार डाला। इस तरह हाथी और सांप दोनों को मारकर वह स्वयं मर गया। तदंतर उन सबको मरा देख एक अत्यंत लोभी गीदड़ आया। वह सोचने लगा कि मैं पहले इन सबको नहीं खाकर धनुष की डोरी से दोनों छोर पर लगी हुई तांत को खाता हूं। ऐसा विचार कर उस मूर्ख ने तांत को काटा ही था कि उस समय धनुष के अग्रभाग से उसका गला फट गया और वह व्यर्थ ही मर गया। इसलिए अधिक लोभ करना छोड़ देना चाहिए। इस प्रकार कहकर जब चोर चुप हो गया, तब बुद्धिमान जम्बू कुमार विचार कर एक उत्तम बात कहेगा कि कोई मूर्ख पति कहीं जा रहा था, उसे चौराहे पर महादैत्यपमान रत्नों की राशि मिली। उस समय वह उसे चाहता तो अनायास ही ले सकता था, परंतु किसी कारणवश उसे बिना लिए ही चला गया। फिर कुछ समय बाद उसे लेने की इच्छा करता हुआ चौराहे पे आया। सो क्या वह रत्न राशि को पा सकेगा? अर्थात नहीं पा सकेगा। इसी प्रकार जो मनुष्य संसार रूपी समुद्र में दुर्लभ गुण रूपी मणियों की समूह को पाकर भी उसे स्वीकृत नहीं करता, सो क्या वह उसे पीछे भी कभी पा सकेगा? अर्थात नहीं पा सकेगा। जम्बू कुमार के द्वारा कही हुई बात को हृदय में रखकर विद्युत चोर अन्याय को सूचित करने वाली दूसरी कथा कहेगा। वह कहेगा कि एक शंगाल मुख में मांस का टुकड़ा दाब कर पानी में जा रहा था। वहां कीड़ा करती हुई मछली को पकड़ने की इच्छा से उसने वह मांस का टुकड़ा छोड़ दिया और पानी में कूद पड़ा। पानी के प्रवाह का वेग अधिक था, अतः वह उसी में मर गया और मरने के बाद दीर्घायु मछली पानी में सुख से रहने लगी। इसी प्रकार जो मूर्ख शंगाल के समान लोभी होता है, वह अवश्य नष्ट होता है। इस तरह विद्युत चोर की बात सुनकर निकट भव्य होने के कारण जिसको कुछ भी आकुलता नहीं हुई है,
ऐसा जंगू कुमार कहेगा कि निद्रालु प्रकृति का एक वैश्य नींद के सुख से विमोहित होकर सो गया और चोरों ने उसके घर में घुसकर सब बहुमूल्य रत्न चुरा लिए। इसी दुख से वह मर गया। इसी का प्रकार यह जीव विषयजन्य थोड़े से सुखों में आसक्त हो रहा है और राग रूपी चोर इसके ज्ञान दर्शन तथा चरित्र रूपी रत्न चुरा रहे हैं। इन रत्नों की चोरी होने पर वह जीव निर्मूल नष्ट हो जाता है। इसके उत्तर में वह चोर कहेगा कि कोई स्त्री सासू के दुर्वचन सुनकर क्रोधित हुई थी और मरने की इच्छा से किसी वृक्ष के नीचे जा बैठी। वह सब आभूषणों से सुशोभित थी, परंतु फांसी लगाना नहीं जानती थी, इसलिए उसका चित्त बड़ा ही व्याकुल हो रहा था। उसी समय सुवर्णधारक नाम का एक मृदंग बजाने वाला पापी मृत्यु से प्रेरित होकर वहां आया निकला। वह उस स्त्री के आभूषण लेना चाहता था, इसलिए वृक्ष के नीचे अपना मृदंग रखकर तथा उस पर चढ़कर अपने गले की रस्सी में फांस बांधकर उसे मरने की रीति दिखाने लगा। उसने अपने गले में रस्सी बांधी ही थी कि किसी कारण से नीचे का मृदंग जमीन पर लुढ़क गया। फांसी लग जाने से उसका गला फंस गया और आंखें निकल आई। इस प्रकार वह मरकर यमराज के घर चला गया। उसे का मरण देखकर स्त्री उस दुखदायी मरण से डर गई और घर वापस आ गई। कहने का अभिप्राय यह है कि आपको उस मृदंग बजाने वाले के सम्मान बहुत भारी लोभ नहीं करना चाहिए। इस प्रकार उस चोर का वांगजाल जम्बू कुमार सहन नहीं कर सकेगा, अतः उत्तर में दूसरी कथा कहेगा। वह कहेगा कि ललितांग नाम के किसी धूर्त व्यभिचारी मनुष्य को देखकर किसी राजा की रानी काम से विवल हो गई। उसने किसी भी उपाय से उस पथिक का लाने के लिए एक धाय नियुक्त की और धाय भी उसे गुप्त रूप से महल के भीतर ले गई। महारानी उसके साथ इच्छा अनुसार रमण करने लगी। बहुत समय बाद अंतापुर की रक्षा करने वाले शुद्ध खोजा लोगों ने रानी की यह बात जान ली और उसके कहने से राजा को भी रानी के इस दुराचार का पता चल गया। राजा ने इस दुराचार की बात जानकर किसी भी उपाय से उस जार को पकड़ने के लिए सेवकों को आज्ञा दी। यह जानकर रानी ने उसे टट्टी में ले जाकर छिपा दिया। वहां की दुर्गंध और कीड़ों से वह बहुत दुखी हुआ और पाप कर्म के उदय से इसी जन्म में नरकवास के दुख भोगने लगा। इसी प्रकार थोड़े सुख की इच्छा करने वाले पुरुष नरक में पड़ते हैं और वहां के दुस्तर अपार और भयंकर दुख उठाने पड़ते हैं। इसके बाद भी वह ऐसी कथा कहेगा जिसके द्वारा कि सत्पुरुषों को संसार से शीघ्र ही निर्वेक हो जाता है। वह कहेगा कि एक जीव संसार रूपी वन में घूम रहा है। एक मदोन्मत्त हाथी क्रोधवश उसे मारने की इच्छा से उसके पीछे पीछे दौड़ा। वह जीव भय से भागता भागता मनुष्य रूपी वृक्ष की आड़ में छिप गया। उस वृक्ष के नीचे कुल गोत आदि नाना प्रकार की लताओं से भरा हुआ एक जन्म रूपी कुआं था। वह जीव उस जन्म रूपी कुएं में गिर पड़ा, परंतु आयु रूपी लता में उसका शरीर उलझ गया, जिससे वह नीचे नहीं जा सका। वह आयु रूपी लता को शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष के दिन रूपी अनेक चूहे कुतर रहे हैं। सातों नरक रूपी सर्प उसके ऊपर मुंह खोले हुए हैं, उसके गिरने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। उसी वृक्ष पर पुत्राधिक इस प्रकार से उत्पन्न हुआ सुख रूपी मधु का रस टपक रहा है, जिसे खाने के लिए वह बड़ा उत्सुक हो रहा है। उस मधु के रस के चाटने से उड़ी हुई भयंकर आपत्ति रूपी मधु की मक्खियां उसे काट रही थी, परंतु वह जीव मधु बिंदुओं के उस सेवन को सुख मान रहा था। इसी प्रकार संसार के समस्त प्राणी बड़े कष्ट से जीवन बिता रहे हैं। जो मूर्ख हैं वे भले ही विषयों में आसक्त हो जाए, परंतु जो बुद्धिमान हैं वे क्यों ऐसी प्रवृत्ति करते हैं। उन्हें तो सब परिग्रह का त्याग कर कठिन तपस्या करना चाहिए। जम्बू कुमार की यह बात सुनकर उसकी माताएं, वे कन्याएं और चोर संसार शरीर और भोगों से विरक्त होंगे। तदनंतर चकवा को चकवी के समान कुमार को दीक्षा से मिलाता हुआ अपनी किरणों से कुमार के मन को स्पर्श कर प्रसन्न करता हुआ तपस्या के लिए शेष उद्यम के समान यह सब अंधकार को नष्ट कर उदयाचल के शिखर पर सूर्य उदित होगा। उस समय वह सूर्य किसी अन्यायी राजा की उपमा धारण करेगा, क्योंकि जिस प्रकार अन्यायी राजा सर्व संतापकृत होता है, उसी प्रकार वह सूर्य भी सबको संताप करने वाला था। जिस प्रकार नए राजा तीक्ष्णकर होता है अर्थात कठोर टैक्स लगाता है, उसी प्रकार वह सूर्य भी तीक्ष्णकर था अर्थात उष्ण किरणों का धारक था। जिस प्रकार नए राजा क्रूर अर्थात निर्दय होता है, उसी प्रकार वह सूर्य भी क्रूर अर्थात अत्यंत उष्ण था। जिस प्रकार नए राजा अनवस्थित रहता है, एक समान नहीं रहता, कभी संतुष्ट रहता कभी असंतुष्ट रहता है, उसी प्रकार वह सूर्य भी अनवस्थित था, एक जगह स्थिर नहीं रहता था। और जिस प्रकार नए राजा को
कुवलय ध्वंसी होता है अर्थात पृथ्वी मंडल को नष्ट कर देता है, उसी प्रकार वह सूर्य भी कुवलय ध्वंसी था अर्थात नील कमलों को नष्ट करने वाला था। अथवा वह सूर्य किसी उत्तम राजा को जीतने वाला होगा। जिस प्रकार उत्तम राजा का नित्योदय होता है अर्थात उसका अभ्युदय निरंतर बढ़ता रहता है, उसी प्रकार वह सूर्य भी नित्योदय होता है अर्थात प्रतिदिन उसका उदय होता रहता है। जिस प्रकार उत्तम राजा बुधाधीश होता है अर्थात विद्वानों का स्वामी होता है, उसी प्रकार वह सूर्य भी बुधाधीश था अर्थात बुध ग्रह का स्वामी था। जिस प्रकार उत्तम राजा का मंडल अर्थात देश विशुद्ध, शत्रु रहित और अखंड होता है, उसी प्रकार सूर्य का मंडल भी अर्थात बिंब भी विशुद्ध और अखंड था। जिस प्रकार उत्तम राजा पद्मलादी होता है अर्थात लक्ष्मी से प्रसन्न रहता है, उसी प्रकार सूर्य भी पद्मलादी अर्थात कमलों को विकसित करने वाला था। और जिस प्रकार उत्तम राजा प्रवदोष्मा होता है अर्थात बढ़ते हुए अहंकार को धारण करता है, उसी प्रकार सूर्य भी प्रवदोष्मा अर्थात उसकी गर्मी निरंतर बढ़ती जाती है। जम्बू कुमार संसार से विमुख विरक्त हुआ है, यह जानकर उसके सब भाई बंधु कुणिक राजा, उसकी 18 प्रकार की सेनाएं और अनावृत देव आएंगे और सब लोग मांगलिक जल से उसका दीक्षा कल्याणक का अभिषेक करेंगे। उस समय के योग्य वेशभूषा धारण कर वह कुमार देव निर्मित पालकी पर सवार होकर बड़े वैभव के साथ विपुलाचल के शिखर पर पहुंचेगा। वहां विराजमान होकर वह मेरे ही पास आएगा। उस समय बड़े बड़े मुनि हमारी सेवा कर रहे होंगे। वह आकर बड़ी भक्ति से प्रदक्षिणा देगा और विधि पूर्वक नमस्कार करेगा। तदनंतर शांत चित्त को धारण करने वाला वह जम्बू कुमार ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य इन तीनों वर्णों में उत्पन्न हुए अनोख लोगों के साथ तथा विद्युत चोर तथा उसके 500 भत्तियों के साथ सुधर्माचार्य गणधर के समीप संयम धारण कर लेगा। जब केवल ज्ञान के 12 वर्ष बाद मुझे निर्वाण प्राप्त होगा, तब सुधर्माचार्य केवली और जम्बू कुमार शुद्ध केवली होंगे। उसके 12 वर्ष बाद जब सुधर्माचार्य मोक्ष चले जाएंगे, तब जम्बू कुमार को केवल ज्ञान होगा। जम्बू स्वामी का भव नाम का शिष्य होगा। उसके साथ 40 वर्ष तक धर्मोपदेश देते हुए जम्बू स्वामी पृथ्वी पर विहार करेंगे। इस प्रकार गौतम स्वामी ने जम्बू स्वामी की कथा कही। उसे सुनकर वहीं बैठा हुआ एक अनावृत नाम का यक्ष कहने लगा कि मेरे वंश का यह अद्भुत महात्म्य है कि कहीं दूसरी जगह देखने में नहीं आता। ऐसा कहकर उसने आनंद नाम का उत्कृष्ट नाटक किया। यह देख राजा शरणी ने बड़ी विनय के साथ गौतम गणधर से पूछा कि इस अनावृत देव का जम्बू स्वामी के साथ भाईपना कैसे है। इसके उत्तर में गणधर भगवान स्पष्ट रूप से कहने लगे कि जम्बू कुमार के वंश में पहले धर्मप्रिय नाम का एक सेठ था। उसकी गुणदेवी नाम की स्त्री से एक अर्धदास नाम का पुत्र हुआ था। धन और यौवन के अभिनवन से वह पिता की शिक्षा को कुछ नहीं गिनता हुआ कर्मोदय से सातों स्वप्न व्यसनों में स्वच्छंद हो गया था। इन खोटी चेष्टाओं के कारण जब उसकी दुर्गति होने लगी, तब उसे पश्चाताप हुआ और मैंने पिता की शिक्षा नहीं सुनी। यह विचार करते हुए उसकी भावना कुछ शांत हो गई। तदनंतर कुछ पुण्य का संचय कर वह अनावृत नाम का व्यंतर देव हुआ। इसी पर्याय में इसने सम्यक दर्शन धारण किया है। इस प्रकार जब गौतम स्वामी यह कह चुके, तब श्रेणी ने पुनः उनसे दूसरा प्रश्न किया। उसने पूछा कि हे भगवान, यह विद्युन्माली कहाँ से आया है और इसने पूर्व में कौन सा पुण्य किया है, क्योंकि अंतिम दिन में भी इसकी प्रभा कम नहीं हुई है। इसके उत्तर में गर्दन भगवान अनुग्रह की बुद्धि से इस प्रकार कहने लगे। इसी जम्बू द्वीप के पूर्व विदय क्षेत्र में पुष्कलावती देश के अंतर्गत एक वीतशोक नाम का नगर है। वहाँ महापद नाम का राजा राज्य करता था। उसकी रानी का नाम वनमाला था। उन दोनों के शिव कुमार नाम का पुत्र हुआ। 9 यौवन से संपन्न होने पर किसी दिन वह अपने साथियों के साथ क्रीड़ा करने के लिए वन में गया। वहाँ क्रीड़ा करके जब वह वापस आ रहा था, तब उसने सब और बड़े संभ्रम के साथ सुगंधित पुष्प आदि मंगलमय पूजा की। सामग्री लेकर आते हुए बहुत से आदमी देखे। उन्हें देखकर उसने बड़े आश्चर्य के साथ बुद्धि सागर नामक मंत्री से पूछा कि यह क्या है। इसके उत्तर में मंत्री का पुत्र कहने लगा, हे कुमार सुनिए, मैं कहता हूँ, दीप्त नामक तपस्या से प्रसिद्ध सागरदत्त नाम का एक शुद्ध केवली मुनिराज हैं। उन्होंने 1 मास का उपवास किया था। उसके बाद पारणा के लिए आज उन्होंने नगर में प्रवेश किया था। वहाँ साम समद नामक सेठ ने उन्हें विधि पूर्वक भक्ति के साथ आहार दान दे के पंचाक्षर प्राप्त किए हैं। वे ही मुनिराज इस समय मनोहर नामक उद्यान में ठहरे हुए हैं।
कौतुक से भरे हुए नगरवासी लोग बड़ी भक्ति से उन्हीं की पूजा वंदना करने के लिए जा रहे हैं। इस प्रकार मंत्री के पुत्र ने कहा। यह सुनकर राजकुमार ने कि इन मुनिराज ने सागरदत्त नाम अनेक रिद्धियां, तपस्या और शास्त्र ज्ञान किस प्रकार प्राप्त किया है। इसके उत्तर में मंत्री पुत्र ने भी जैसा सुन रखा था वैसा कहना शुरू किया। वह कहने लगा कि पुष्कल आदि देश में पुंडरीकिणी नाम की नगरी है। उसके स्वामी का नाम वज्रदत्त था। वह वज्रदंत चक्रवर्ती था, इसलिए उसने चक्ररत्न से समस्त पृथ्वी अपने अधीन कर ली थी। जब उसकी यशोधरा रानी गर्भिणी हुई थी तब उसे दोहला उत्पन्न हुआ था और उसी दोहले के अनुसार वह कमलमुखी बड़े वैभव के साथ जहाँ सीता नदी समुद्र में मिलती है उसी महाद्वार से जल क्रीड़ा करने के लिए समुद्र में गई। वहीं उसने निकट काल में मोक्ष करने वाला पुत्र प्राप्त किया। क्योंकि उस पुत्र का जन्म संसार समुद्र में हुआ था, इसलिए परिवार के लोगों ने उसका नाम सागर दत्त नाम रख लिया। तुरंत यौवन अवस्था प्राप्त होने पर किसी एक दिन से वह सागरदत्त महल की छत पर बैठा हुआ अपने परिवार के लोगों के साथ नाटक देख रहा था। उसी समय अनुकूल नाम के एक सेवक ने कहा कि हे कुमार, यह आश्चर्य देखो, यह बादल मंदर गिरी के आकार से कैसा सुंदर बना हुआ है। यह सुनकर प्रीति से भरा राजकुमार जो ही ऊपर की ओर मुख कर उस नैनाभिराम दृश्य को देखने लगा के लिए उद्यत हुआ तो ही वह बादल नष्ट हो गया। उसे देखकर नष्ट हुआ देखकर कुमार विचार करने लगे कि जिस प्रकार यह बादल नष्ट हो गया उसी प्रकार यह यौवन, धन संपदा, शरीर, आयु और सब अन्य सभी कुछ नष्ट हो जाने वाले हैं। ऐसा विचार कर वह संसार से विरक्त हो गया। दूसरे दिन ही वह मनोहर नामक उद्यान में स्थित अमृत सागर नामक तीर्थंकर के पास पहुंचा। वहां उसने धर्म का स्वरूप सुना, समस्त पदार्थों की स्थिति का निर्णय किया और भाई बंधुओं को विदा कर अनेक लोगों के साथ संयम धारण कर लिया। तदनंतर मना पर आदि अनेक रीतियों रूप संपदा पाकर धर्मोपदेश देते हुए सब देशों में विहार कर वे ही सागरदत्त मुनिराज यहाँ पधारे हैं। इस प्रकार मंत्री पुत्र के वचन सुनकर वे राजकुमार शिव कुमार बहुत ही प्रसन्न हुए। उन्होंने शीघ्र ही स्वयं मुनिराज के पास जाकर उनकी स्तुति की, धर्म रूपी अमृत का पान किया। तुरंत बड़ी विनय से पूछा कि हे स्वामिन, आपको देख के मुझे बड़ा भारी स्नेह उत्पन्न हुआ है। इसका क्या कारण है, आप कहिए। इसके उत्तर में मुनिराज कहने लगे कि इस जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र संबंधी मगध देश में एक वृद्ध नाम का ग्राम था। उसमें राष्ट्रकूट नाम का वैश्य रहता था। उसकी रेवती नाम की स्त्री से 2 पुत्र उत्पन्न हुए थे, एक भगदत्त और दूसरा भगदेव। उसने बड़े पुत्र भगदत्त ने सुस्थित नामक मुनिराज के पास जाकर दीक्षा धारण की। तदनंतर उन्हीं गुरु के साथ बनी विनय से अनेक देशों में विहार करते हुए अपनी जन्मभूमि में आया। उस समय उनके सब बड़े भाई बंधु बड़े हर्ष से उनके पास आए और उन मुनि की प्रदक्षिणा कर तथा पूजा कर उन्हें नमस्कार करने के लिए उद्यत हुए। उसी नगर में एक दुर्भूषण नाम का गृहस्थ रहता था। उसकी स्त्री का नाम नागवसु था। उन दोनों के नागश्री नाम की एक पुत्री उत्पन्न हुई। उन दोनों ने अपनी पुत्री भगदत्त मुनिराज के छोटे भाई भगदेव के लिए विधि पूर्वक प्रदान कर दी। बड़े भाई का आगमन सुनकर भगदेव बहुत ही हर्षित हुआ था। वह भी उनके समीप गया और विनय के साथ बार बार प्रणाम करके वहीं बैठ गया। उसी समय मुनिराज के उपदेश से उसके परिणाम बहुत ही आर्द्र हो रहे थे। धर्म का यथार्थ स्वरूप और संसार की रूपता बतलाकर मुनिराज भगदत्त ने अपने छोटे भाई थे भगदेव का हाथ पकड़कर एकांत में कहा कि तू संयम ग्रहण कर ले। इसके उत्तर में भगदेव ने कहा कि मैं नागश्री से छुट्टी लेकर आपका कहा करूंगा। यह सुनकर मुनिराज ने कहा कि इस संसार में स्त्री आदि की पाश में फंसा हुआ यह प्राणी आत्मा का हित कैसे कर सकता है, इसलिए तू स्त्री का मोह छोड़ दे। बड़े भाई का अनुरोध कर भगदेव चुप रह गया और उनसे दीक्षा ग्रहण करने का विचार कर लिया। अंत में भगदत्त ने अपने गुरु के पास ले जाकर उसे संसार का छेद करने के लिए मोक्ष प्राप्त करने वाली दीक्षा ग्रहण करा दी। सो ठीक ही है, क्योंकि सज्जनों का भाईपना ऐसा ही होता है। उस मूर्ख ने दैव समनी होकर 12 वर्ष तक गुरुओं के साथ विहार किया। एक दिन वह अकेला ही अपनी जन्मभूमि वृद्ध ग्राम में आया और सुव्रता नाम की गणनी के पास जाकर पूछने लगा, हे माता, इस नगर में क्या कोई नागश्री नाम की स्त्री रहती है? गणनी ने उसका अभिप्राय समझकर उत्तर दिया, हे मुने, मैं उसका वृत्तांत अच्छी तरह नहीं जानती हूँ। इस प्रकार उदासीनता दिखाकर गणनी ने उस द्रव्यलिंगी मुनि के संयम को स्थिर करने के लिए गुणवती नाम की दूसरी आरिका से निम्नलिखित कथा कहनी शुरू करी। वह कहने लगी कि सर्वसमृद्ध नाम का वैश्य था। उसके शुद्ध हृदय दारुक नाम का एक दासी पुत्र था। किसी एक दिन उसकी माता ने उससे कहा कि तू हमारे सेठ का झूठा भोजन खाया कर,
इस तरह कहकर उसने जबरदस्ती उसे झूठा भोजन खिला दिया। वह खा तो गया, परंतु ग्लानि आने से वह भोजन वमन कर दिया। उसकी माता ने वह सब वमन कांसे की थाली में लिया, और जब उसे दारू को भूख लगी तब उसने माता से भोजन मांगा। तब उसने वही कांसे में बाद में रखा हुआ वही वमन उसके सामने रख दिया। दारू की यद्यपि भूख से पीड़ित था तो भी उसने अपना वमन नहीं खाया। जब दासी पुत्र ने अपना वमन किया हुआ भोजन नहीं खाया, तब मुनि छोड़े हुए पदार्थ किस तरह ग्रहण करना चाहते हैं। अब मैं एक कथा और कहती हूँ, तो चित्त स्थिर रखकर सुन। यह कहकर गणित दूसरी कथा कहने लगी। उसने कहा कि नरपाल नाम का राजा था। कौतुकवश उसने एक कुत्ता पाल रखा था। वह मीठे मीठे भोजन से सदा उसका पालन करता था और सुवर्ण के आभूषण पहनाता था। जब ये वन विहार कर आदि कार्यों के जाता था, तब वह मंदबुद्धि से सोने की पालकी में बैठाकर ले जाता था। एक दिन वह नीच कुत्ता पालकी में बैठा हुआ जा रहा था कि अकस्मात उसकी दृष्टि किसी बालक पर की विष्ठा पर पड़ी। दृष्टि पड़ते ही वह विष्ठा को प्राप्त करने की इच्छा से उस पर कूद पड़ा। यह देखकर राजा ने उसे डंडे से पीट कर भगा दिया। इसी प्रकार जो मुनि पहले सबके पूजनीय होते हैं, वही छोड़ी हुई वस्तु की इच्छा कर फिर अनादर को प्राप्त होने लगते हैं। इस कथा के बाद एक कथा और कहती हूँ। किसी उत्तम वन में कोई पथिक सुगंधित फल पुष्प आदि लेने के लिए सुख से जा रहा था, परंतु वह अच्छा मार्ग छोड़कर किसी महासंकीर्ण वन में जा पहुंचा। वहां उसने भूखा, अतिशय दुष्ट और मारने की इच्छा से आता हुआ एक व्याघ्र देखा। उसके भय से वह दुर्बुद्धि पथिक भागा और भागता भागता एक भयंकर कुएं में जा पड़ा। वहां पाप कर्म के उदय से उसे शीत आदि के कारण वात, पित्त, कफ तीनों दोष उत्पन्न हो गए। बोलना, देखना, सुनना आदि चलने में आदि बाधा होने लगी। इसके सिवाय उसे सर्प आदि की भी बाधा थी। वह पथिक उस कुएं से निकलने का उपाय नहीं जानता था। दैववश कोई एक उत्तम वैद्य वहां से आ निकला। उस पथिक को देखकर उसका हृदय दया से आर्द्र हो गया। उसने बड़े आदर के साथ किसी उपाय से उस कुएं से बाहर निकलवाया और मंत्र तथा औषधि आदि के प्रयोग से उसे ठीक कर दिया। उसके पांव पसरने लगे, सूक्ष्म से सूक्ष्म देखने योग्य उसके नेत्र खुल गए। उसके दोनों कान सब बातें साफ साफ सुनने लगा और उसकी जीवा से भी वचन स्पष्ट निकलने लगे। यह सब कर चुकने के बाद वह तम वैज्ञ से मार्ग दिखाकर सर्व रमणीय नगर नामक नगर की ओर रवाना कर दिया। सो ठीक ही है, क्योंकि जिसका अभिप्राय निर्मल है, ऐसे पुरुष किसका उपकार नहीं करते। इसके बाद वह दुर्बुद्धि पथिक फिर से विषयों में आसक्त हो गया, फिर से दिशा से भ्रांत हो गया और फिर से उसी पुराने कुएं में जाकर गिर पड़ा। इसी प्रकार ये जीव भी संसार रूपी कुएं में पड़कर मिथ्यात्व आदि 5 कारणों से बधिर, बहिरापन आदि रोगों को प्राप्त हो रहे हैं तथा क्षुधा, दाह आदि रोग से पीड़ित हो रहे हैं। उन्हें देखकर उत्तम ज्ञान के धारक तथा धर्म का व्याख्यान करने में निपुण गुरु रूपी वैद्य दयालुता के कारण इन्हें संसार रूपी कुएं से बाहर निकालते हैं। तदनंतर जैन धर्म रूपी औषधि के सेवन से इनके सम्यक दर्शन रूपी नेत्र खोलते हैं, सम्यक ज्ञान रूपी दोनों कान ठीक करते हैं, सम्यक चरित्र रूपी पैरों को फैलाते हैं, दया रूपी जिह्वा को विधि पूर्वक प्रकट करते हैं और 5 प्रकार के स्वाध्याय रूपी वचन कहलाकर उन्हें स्वर्ग तथा मोक्ष के मार्ग में भेजते हैं। वे गुरु रूपी वैद्य अत्यंत बुद्धिमान और उत्तम प्रकृति के होते हैं। उनमें से बहुत से लोग पाप कर्म के उदय से दीर्घ संसारी होते हैं। जिस प्रकार सुगंधि से भरे विकसित चंपा के समीप रहते हुए भी भ्रमर उसकी सुगंधि से दूर रहते हैं, उसी प्रकार जो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान तथा सम्यक चारित्र के समीपवर्ती होकर भी इसके रसादान से दूर रहते हैं, वे पार्षद कहलाते हैं। जो कषाय, विषय, आराम तथा लौकिक ज्ञान के वशीभूत होकर जिह्वा इंद्रिय संबंधी 6 रसों में आसक्त रहते हैं, वे दुष्ट अभिप्राय वाले कुशील कहलाते हैं। जो निषिद्ध द्रव्य और भावों में लोभी रहते हैं, वे संसक्त कहलाते हैं। जिनके ज्ञान, चारित्र आदि घटते रहते हैं, वे अवसन्न कहलाते हैं। और जो सदाचार से दूर रहते हैं, वे मृगचारी कहलाते हैं। ये सब लोग महामोह का त्याग नहीं होने से संसार रूपी अगाध कुएं में बार बार पड़ते हैं। गणनी की ये सब बातें सुनकर भवदेव मुनि की भी शांत भाव की प्राप्ति हुई। यह जानकर गणनी ने दुर्गति के कारण जिनकी खराब स्थिति हो रही थी, ऐसी नाग ऋषि को बुलाकर उसे दिखाया। भवदेव ने उसे देखकर संसार की स्थिति का स्मरण किया, अपने आप को धिक्कार दिया, अपनी निंदा कर फिर से संयम धारण कर लिया और बड़े भाई भगदत्त मुनिराज के साथ आयु के अंत में अनुक्रम से 4 आराधनाओं का आश्रय लिया। मरकर अपने बड़े भाई के साथ ही महेंद्र स्वर्ग के वयभद्र नामक विचार में 7 सागर की आयु वाला सम्मानिक देव हुआ।
वहां से चलकर बड़े भाई का भगदत्त जीव मैं हुआ हूँ और छोटे भाई का भगदत्त का देव तू हुआ है। इस प्रकार मुनिराज का कहा सुनकर शिव कुमार विरक्त हुआ। वह दीक्षा लेने के लिए तैयार हुआ, परंतु माता पिता ने उसे रोक दिया। जिसे आत्मज्ञान प्रकट हुआ है, तब वह कुमार यद्यपि नगर में गया तो भी उसने निश्चय कर लिया कि मैं अप्रासुक आहार नहीं ग्रहण करूंगा। यह बात सुनकर राजा ने सभा घोषणा की, जो कोई कुमार को भोजन करा दे मैं उसे इच्छानुसार धन दूंगा। राजा की यह घोषणा जानकर 7 धर्म क्षेत्रों का आश्चर्यभूत द्रोणमामा नामक का श्रावक कुमार के पास आके कहने लगा कि हे कुमार, अपने और दूसरों की आत्मा को नष्ट करने में पंडित तथा पाप के कारण ये कुटुंबी लोग तेरे शत्रु हैं। इसलिए हे भद्र, भाव संयम का नाश नहीं कर प्रासुक भोजन के द्वारा मैं तेरी सेवा करूंगा। जो परिवार के लोगों से विमुक्त नहीं हुआ है, अर्थात उनके अनुराग में फंसा हुआ है, उसकी संयम में प्रवृत्ति होना दुर्लभ है। इस प्रकार हितकारी वचन कहे। कुमार ने भी उसकी बात मानकर निर्विकार आचाम्ल रस का आहार किया। यद्यपि सुंदर स्त्रियों के समीप रहता था, तो भी उसका चित्त कभी विकृत नहीं होता था। वह उन्हें तृण के समान तुच्छ मानता था। इस तरह उसने 12 वर्ष तक 30 तलवार की धारा पर चलते हुए के समान कठिन तप धारण कर आयु के अंत समय में संन्यास धारण किया, जिसके प्रभाव से ब्रह्म स्वर्ग में यह अपने शरीर की कांति से दिशाओं को व्याप्त करता हुआ विद्युन्माली देव हुआ है। यह कथा कहने के बाद राजा शैणिक के पूछने पर गौतम गंधर्व फिर कहने लगे कि इस विद्युन्माली देव की जो स्त्रियां हैं वे सेठों की पुत्रियां होकर जम्बू कुमार की 4 स्त्रियां होंगी। उसी के संयम धारण करने के कर अंतिम स्वर्ग में उत्तम होगी तथा वहां से मोक्ष प्राप्त करेगी। सागर दत्त का जीव स्वर्ग जाएगा और फिर वहां से आकर जम्बू कुमार की दीक्षा लेने के समय मुक्त होगा। इस प्रकार गंधर्व में प्रधान गौतम स्वामी के द्वारा कही हुई यह सब कथा सुनकर मगध देश का स्वामी राजा शैणिक बहुत ही प्रसन्न हुआ। अंत में उसने वर्धमान स्वामी और गौतम गंधर्व दोनों को नमस्कार किया। तो ठीक ही है, क्योंकि ऐसे कौन से सज्जन हैं जो कि कल्याण मार्ग का उपदेश देने वाले को नहीं मानते, उनकी विनय नहीं करते हों। अथांतर दूसरे दिन राजा शैणिक फिर संसार के पारगामी भगवान महावीर स्वामी के समीप पहुंचा और पूजा तथा प्रणाम कर वहीं बैठ गया। वहां उसने ताराओं में चंद्रा के समान प्रकाशमान, तेज के धारक तथा प्रीति की पताका स्वरूप प्रीतिंकर मुनिराज को देखकर गणधर देव से पूछा कि पूर्व जन्म में इन्होंने ऐसा कौन सा कार्य किया था जिससे कि ऐसा रूप प्राप्त किया है। इसके उत्तर में गणधर इस प्रकार कहने लगे कि इसी मगध देश में एक सुप्रतिष्ठ नाम का नगर है। राजा जयसेन उसका लीलापूर्वक पालन करता था। उसी नगर में एक सागादत्त नाम का सेठ रहता था। उसकी स्त्री का नाम प्रभाकरी था। उन दोनों के 2 पुत्र हुए। उनमें नागदत्त बड़ा था और छोटा कुबेर की समता रखने वाला कुबेरदत्त था। नागदत्त को छोड़कर उसके घर में सब लोग श्रावक हो गए थे। सो ठीक ही है, क्योंकि पुण्यहीन मनुष्य समुद्र में भी उत्तम रथ को नहीं प्राप्त करता है। इस तरह उन सबका समय सुख से व्यतीत हो रहा था। किसी समय धरणीभूषण नामक पर्वत के प्रियंकर नामक उद्यान में सागर सेन नामक मुनिराज आकर विराजमान हुए। यह सुन राजा जयसेन आदि ने जाकर उनकी पूजा वंदना की तथा धर्म का यथार्थ स्वरूप पूछा। उत्तर में मुनिराज इस प्रकार कहने लगे कि जिन्होंने सम्यक दर्शन रूपी नेत्र प्राप्त कर लिए हैं, ऐसे पुरुष दान, पूजा, व्रत, उपवास आदि के द्वारा पुण्य बंध कर स्वर्ग के सुख पाते हैं और संयम धारण कर मोक्ष के सुख पाते हैं। यदि मिथ्या दृष्टि जीव दान आदि पुण्य करते हैं तो स्वर्ग संबंधी सुख प्राप्त करते हैं। वहां कितने ही मिथ्या दृष्टि जीव अपने शांत परिणामों के प्रभाव से कालादि लब्धियां पाकर स्वमेव अथवा दूसरे के निमित्त से समीचीन धर्म को प्राप्त होने के योग्य हो जाते हैं। यह बात निकट काल में मोक्ष प्राप्त करने वाले मिथ्या दृष्टि जीवों की है, परंतु जो तीव्र मिथ्या दृष्टि निरंतर भोगों में आसक्त रहकर हिंसा, झूठ,
वे संसार रूपी दुखदायी कुएं में गिरते हैं। इस प्रकार मुनिराज के वचन सुनकर बहुत लोगों ने धर्म धारण कर लिया। इसके पश्चात सागरदत्त सेठ ने अपनी आयु की अवधि पूछी तो मुनिराज ने उसकी आयु 30 दिन बतलाई। यह सुनकर सेठ ने नगर में प्रवेश किया और बड़े हर्ष से आष्टानिक पूजा कर अपना पद अपने बड़े पुत्र के लिए दे दिया। तदनंतर समस्त भाई बंधुओं से पूछकर उनसे विधिपूर्वक 22 दिन का संन्यास धारण किया और अंत समय में देवपद प्राप्त किया। किसी दूसरे दिन अनंतानुबंधी लोभ से प्रेरित हुए नागदत्त ने कुबेरदत्त को बुलाकर दुर्भावना से पूछा कि क्या पिताजी तुम्हें सारभूत श्रेष्ठ धन दिखला गए हैं? यह तीव्र लोभ से आसक्त हो रहा है। ऐसा समझकर कुबेरदत्त ने उत्तर दिया कि क्या पिताजी के पास अलग से कोई धन था जिसे हम दोनों नहीं जानते हों? वे विधिपूर्वक संन्यास धारण कर स्वर्ग गए हैं, अतः उन पर दूषण लगाना बड़ा पाप है। भाई, यह बात ना तो तुझे कहने योग्य है और ना मुझे सुनने योग्य है। इस तरह कुबेरदत्त ने नागदत्त की सब दुर्बुद्धि दूर कर दी, सब धन का बांट किया, अनेक चैत्य और चैतला बनवाए, अनेक तरह की जिन पूजाएं की, तीनों प्रकार के पात्रों के लिए भक्ति पूर्वक 4 प्रकार का दान दिया। इस प्रकार जिनकी परस्पर में प्रीति बढ़ रही है, ऐसे दोनों भाई सुख से समय बिताने लगे। किसी एक दिन कुबेरदत्त ने अपनी स्त्री धन मित्रों के साथ सागरसेन मुनिराज के लिए शक्तिपूर्वक आहार दिया। आहार देने के बाद नमस्कार कर उसने मुनिराज पूछा कि क्या कभी हम दोनों पुत्र लाभ करेंगे अथवा नहीं? यदि नहीं करेंगे तो फिर हम दोनों दिग्विजय दीक्षा धारण कर लें। इसके उत्तर में मुनिराज ने कहा कि आप दोनों महापुण्यशाली तथा चरम शरीर पुत्र अवश्य प्राप्त करेंगे। इस प्रकार मुनिराज के वचन सुनकर उन दोनों का हृदय आनंद से भर गया। वे प्रसन्नचित होकर बोले, यदि ऐसा है तो वह बालक आप पूज्यपात के चरणों में क्षुल्लक होवे। उसके उत्पन्न होते ही हम दोनों उसे आपके लिए समर्पित कर देंगे। इस तरह सुख का उपभोग करते हुए उन दोनों ने कुछ मास सुख से बिताए। कुछ मास बीत जाने पर उन्होंने उत्तम पुत्र प्राप्त किया। यह पुत्र अपने गुणों से समस्त संसार को संतुष्ट करेगा, ऐसा विचार कर उन्होंने उसे बड़े हर्ष से प्रीतंकर नाम रखा। पुत्र जन्म के 5 वर्ष बीत जाने पर उक्त मुनिराज धान्यपुर नगर से फिर इस नगर में आए। कुबेरदत्त और धनमित्रा ने जाकर उनकी वंदना की और कहा, हे मुनिराज, यह आपका क्षुल्लक है, इसे ग्रहण कीजिए। इस प्रकार कहकर वह बालक उन्हें सौंप दिया। मुनिराज भी उस बालक को लेकर फिर से धान्यपुर नगर में चले गए। वहां उन्होंने उसे लगातार 10 वर्षों तक समस्त शास्त्रों की शिक्षा दी। वह बालक निकट भव्य था, अतः संयम धारण करने के लिए उत्सुक हो गया, परंतु गुरुओं ने उसे कहकर रोक दिया कि हे आर्य, यह तेरा दीक्षा ग्रहण करने का समय नहीं है। प्रीतिंकर ने भी गुरुओं की बात स्वीकृत कर ली। तदनंतर वह भक्ति पूर्वक उन्हें नमस्कार कर अपने माता पिता के पास चला गया। वह अपने द्वारा पढ़े हुए शास्त्रों का मार्ग में शिष्ट पुरुषों को उपदेश देता जाता था। इस प्रकार वह छात्र का वेश रख के अपने समस्त बंधुओं के पास पहुंचा। जब राजा को उसका आने का पता चला तो उसने बहुत सत्कार किया। उसने अपने आप को कुल आदि के द्वारा साधारण मानते हुए प्रीतिंकर ने विचार किया कि जब तक मैं बहुत सा शेष धन नहीं कमा लेता तब तक मैं पत्नी को ग्रहण नहीं करूंगा। किसी दिन कितने ही नगरवासी लोग जल यात्रा समुद्र यात्रा करने के लिए तैयार हुए। उनके साथ प्रीतिंकर भी जाने के लिए उद्यत हुआ। उसने इस कार्य के लिए अपने सब भाई बंधुओं से पूछा। सम्मति मिल जाने पर उत्कृष्ट बुद्धि का धारक प्रीतिंकर नमस्कार करने के लिए अपने गुरु के पास गया। गुरु ने अपने अभिप्रेत अर्थ को सूचित करने वाले अक्षरों से परिपूर्ण एक पत्र लिखकर उसे दिया। उसने वह पत्र बड़े आदर के साथ लेकर कान में बांध लिया तथा शकुन आदि की अनुकूलता देख मित्रों के साथ जहाज पर बैठकर समुद्र में प्रवेश किया। तदनंतर कुछ दिनों के बाद वह पुण्यात्मा वलय के आकार के पर्वत से घिरे हुए भूमि तिलक नाम के नगर में पहुंचा। उस समय शंख तुरही आदि बाजे बजाते हुए लोग सामने ही नगर के बाहर निकल रहे थे। उन्हें देखकर श्रेष्ठ वैश्यों ने भयभीत हो यह घोषणा की कि नगर में जाकर इस बात का पता चलाकर वापस आने के लिए कौन समर्थ है। यह घोषणा सुनकर प्रीतिंकर कुमार ने कहा कि मैं यह कार्य करने के लिए समर्थ हूँ। वैश्यों ने उसी समय उसे दाल चीनी की छाल से बने हुए रस्से से नीचे उतार दिया। आश्चर्य से चारों ओर देखते हुए कुमार ने नगर में प्रवेश किया।
सबसे पहले उसे जिन मंदिर दिखाई दिया उसने मंदिर की प्रदक्षिणा देकर स्तुति की। उसके बाद आगे गया तो क्या देखता है कि जगह जगह शस्त्रों के आघात से बहुत से लोग मरे हुए हैं। उसी समय उसे सरोवर से निकलकर घर की ओर जाती हुई एक कन्या दिखी। यह कौन है? इस बात का पता लगाने के लिए वह कन्या के पीछे गया। घर के आंगन में पहुंचने पर कन्या ने प्रीतिंकर को देखा तो उसने कहा, हे भद्र, यहाँ कहाँ से आए हो? यह कहकर उसने बैठने के लिए आसन दिया। कुमार ने उस आसन पर बैठकर कन्या से पूछा, कहो यह नगर ऐसा क्यों हो रहा है? इसके उत्तर में कन्या ने कहा कि वह यह कहने के लिए समय नहीं है, हे भद्र, तुम यहाँ से शीघ्र ही चले जाओ, क्योंकि यहाँ तुम्हें बहुत भारी भय उपस्थित है। कन्या की बात सुनकर निर्भय रहने वाले कुमार ने कहा, यहाँ तो मेरे लिए भय उत्पन्न करेगा, उसके क्या हजार भुजाएं हैं? कुमार का ऐसा भय रहित गंभीर उत्तर सुनकर, जिसका भय कुछ दूर हो गया हो, ऐसी कन्या विस्तार से उसका कारण कहने लगी। उसने कहा कि इस विजयात पर्वत की उत्तर दिशा में जो अलका नाम की नगरी है, उसके स्वामी 3 भाई थे। हरिबल उनमें बड़ा था, महासेन उससे छोटा था और भूतिलक सबसे छोटा था। हरिबल की रानी धारणा से भीमक नाम का पुत्र हुआ था और उसी की दूसरी रानी से हिरण्यवर्मा नाम का दूसरा पुत्र हुआ था। महासेन की सुंदरी नाम की स्त्री से उग्रसेन और वरसेन नाम के 2 पुत्र हुए और मैं वसुंधरा नाम की कन्या हुई। किसी एक समय मेरे पिता पृथ्वी पर विहार करने के लिए निकले थे। उस समय इस मनोहरी विशाल नगर को देखकर उनकी इच्छा इसे स्वीकृत करने की हुई। पहले यहाँ कुछ वंता देवता रहते थे। उन्हें युद्ध में जीतकर हमारे पिता यहाँ भूमि तिलक नामक भाई के साथ सुख से रहने लगे। यहाँ रहने वाले राजा लोग उसकी सेवा करते थे। इस प्रकार पुण्य का संचय करते हुए उन्होंने यहाँ कुछ काल व्यतीत किया। उधर इंद्रियों को जीतने वाले विद्वान राजा हरिबल को वैराग्य उत्पन्न हुआ। उसने अपने सबसे छोटे पुत्र हिरण्यवर्मा के लिए विद्या दी और बड़े पुत्र भीमक को अलकापुरी का राज्य दिया। संसार से भयभीत होने के कारण विरक्त होकर उसने समस्त को क्षय करने के लिए विपुलमती नामक चारण मुनिराज के पास जाकर उनसे दीक्षा ले ली और शुक्ल ध्यान रूपी अग्नि के द्वारा 8 दुष्कर्मों को जलाकर 8 गुणों से सहित हो ईष्ट 8वीं पृथ्वी प्राप्त कर ली, अर्थात मोक्ष प्राप्त कर लिया। इधर भीमक राज्य करने लगा। उसने किसी छल से हिरण्यवर्मा की विद्याएं हर ली। यही नहीं, वह उसे मारने के लिए भी तैयार हो गया। हिरण्यवर्मा यह जानकर समय शिखर पर्वत पर भाग गया। क्रोधवश भीमक ने वहां भी उसका पीछा किया, परंतु तीर्थंकर भगवान के सन्निधान और स्वयं तीर्थ होने के कारण वह वहां नहीं जा सका, इसलिए नगर में लौट आया। तदंतर हिरण्यवर्मा अपने काका महासेन के पास चला गया। जब भीमक ने यह समाचार सुना तो उसने महाराज महासेन के लिए इस आशा का एक पत्र भेजा कि आप पूज्यपाद हैं, हमारे पूजनीय हैं, इसलिए हमारे शत्रु हिरण्यवर्मा को वहां से निकाल दीजिए। महाराज महासेन ने भी इसका उत्तर भेज दिया कि मैं उसे नहीं निकाल सकता। यह जानकर भीमक युद्ध की इच्छा से यहाँ आया। यह दुरात्मा बहुत ही क्रूर है। यह समझकर हमारे पिता ने युद्ध में भीमक को जीत लिया था तथा उसे दोनों पांवों सांका से बांध लिया। तदंतर अनुक्रम से शांत होने पर हमारे पिता ने विचार किया, मुझे ऐसा करना उचित नहीं है। ऐसा विचार कर उन्होंने उसे छोड़ दिया। हित भरे शब्दों से उसे शांत कर हिरण्यवर्मा के साथ उसकी संधि करा दी तथा पहले के समान ही राज्य देकर उसे भेज दिया। भीमक उस समय तो चला गया, परंतु इस अपमान के कारण उसने हिरण्यवर्मा के साथ बैर नहीं छोड़ा। फलस्वरूप उस पापी भीमक ने राक्षसी विद्या सिद्ध कर हिरण्यवर्मा को, मेरे पिता को तथा मेरे भाइयों को मार डाला है। इस नगर को उजाड़ दिया है। अब मुझे लेने के उद्देश्य से आने वाला है। यह सब कथा सुनकर आश्चर्य को धारण करते हुए कुमार प्रीतंकर ने शैया तल पर पड़ी हुई एक तलवार को देखकर कहा कि इस तलवार के बहुत ही अच्छे लक्षण हैं। यह तलवार जिसके हाथ में होगी उसे इंद्र भी जीतने के लिए समर्थ नहीं हो सकता। क्या तुम्हारे पिता ने इस तलवार के द्वारा किसी से युद्ध किया है? इस प्रकार उस कन्या से पूछा। कन्या ने उत्तर दिया कि इस तलवार से पिता ने स्वप्न में भी युद्ध नहीं किया है। तदंतर प्रीतिंकर कुमार ने वह तलवार अपने हाथ में ले ली, जो निर्भय है, जिसने अपना शरीर छिपा रखा है और जो दैदीप्यमान दिव्य तलवार को धारण कर रहा है। ऐसा प्रीतंकर भीम को मारने के लिए गोपुर के भीतर छिप गया। उसी समय भीमक आ गया। उसने सब ओर देख कर यह कहा कि अपनी विद्या को भेजा कि गोपुर के भीतर छुपे हुए उस दुष्ट पुरुष को देखकर मार डालो। विद्या प्रीतंकर के पास जाते ही डर गई। वह कहने लगी कि यह सम्यक दृष्टि है, 7 भयों से सदा दूर रहता है, चरम शूरवीर है और महाशूरवीर है। मैं इसे मारने के लिए समर्थ नहीं हूँ।
इस प्रकार भयभीत होकर उसके पास ही इधर उधर फिरने लगी। यह देख भीमक समझ गया कि यह विद्या शक्तिहीन है। तब उसने तू सारहीन है, अतः चली जा, यह कहकर उसे छोड़ दिया और वह भी अदृश्यता को प्राप्त हो गई। विद्या के चले जाने पर प्रीतंकर को मारने की इच्छा से भीमक स्वयं तलवार उठाकर उस पर चमटा। इधर प्रीतंकर ने भी उसे भयंकर डांट दिखाकर तथा उसे के वार को बचाकर ऐसा प्रहार किया कि उसके प्राण छूट गए। तदनंतर दुष्शत्रु को मारकर आते हुए कुमार को देखकर कन्या सामने आई और कहने लगी कि हे भद्र, आपने बहुत बड़ा साहस किया है। यह कहकर उस भवन के आंगन से सुवर्ण सिंहासन पर उसे बैठाया और जल से भरे हुए सुवर्णमय कलशों से उसका राज्याभिषेक किया। मणियों की कांति से दीप्यमान मुकुट उसके सुंदर मस्तक पर बांधा, यथास्थान समस्त अच्छे अच्छे आभूषण पहनाए और विलासनी स्त्रियों के हाथों से ढोरे हुए चमड़ों से सुशोभित किया। यह सब देखकर प्रीतिंकर कुमार ने कहा कि यह क्या है। इसके उत्तर में कन्या ने कहा कि मैं इस नगर की स्वामिनी हूँ, अपना राज्यपट बांधकर आपके लिए देती हूँ और यह रत्नमाला आपके गले में डालकर प्रेम पूर्वक आपकी सहधामणी हो रही हूँ। यह सुनकर कुमार ने उत्तर दिया कि मैं माता पिता की आज्ञा के बिना तुम्हें स्वीकृत नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने पहले से ऐसा संकल्प कर रखा है। यदि तुम्हारा ऐसा आग्रही है तो माता पिता से मिलने के समय तेरा अभीष्ट सिद्ध हो जाएगा। कन्या ने प्रीतिंकर की यह बात मान ली और बहुत सा धन बांधकर उस लंबी रस्सी के द्वारा जहाज पर उतारने के लिए कुमार के साथ किनारे पर आ गई। कुमार ने भी बड़े हर्ष से वह रस्सी हिलाई। रस्सी का हिलना देखकर नागदत्त बाहर आया और तथा उस कन्या तथा उसके धन को जहाज में खींचकर बहुत संतुष्ट हुआ। जब जहाज चलने का समय आया तब कुमार उस कन्या को भूले हुए सारपूर्ण आभरणों को लाने के लिए फिर नगर में गया। इधर उसके चले जाने पर नागदत्त ने वह रस्सी खींच ली और इस कन्या के साथ मुझे बहुत सा अच्छा धन मिल गया है, वह मेरे मरने तक भोगने के काम आएगा। मैं तो कृतार्थ हो चुका हूँ, प्रीतिंकर कुमार जैसा तैसा रहे। ऐसा विचार कर और छिद्र पाकर नागदत्त अन्य वैश्य को लेकर साथ चला गया। कन्या ने नागदत्त का अभिप्राय जानकर मौन धारण कर लिया और ऐसी प्रतिज्ञा कर ली कि मैं इस जहाज पर प्रीतिंकर के सिवाय अन्य किसी से बातचीत नहीं करूंगी। नागदत्त ने भी लोगों पर ऐसा प्रकट किया कि यह कन्या गूंगी है और उसे अपनी उंगली के इशारे से बड़े प्रेम के साथ द्रव्य की रक्षा करने में नियुक्त किया है। अनुक्रम से नागदत्त अपने नगर में पहुंचा। पहुंचने पर सेठ ने उससे पूछा कि उस समय प्रीतिंकर भी तो तुम्हारे साथ तिलक गया था, वह क्यों नहीं आया। इसके उत्तर में नागदत्त ने कहा कि मैं कुछ नहीं जानता हूँ। आभूषण लेकर प्रीतिंकर कुमार समुद्र के तट पर आया, परंतु पापी नागदत्त उसे धोखा देकर पहले चला गया था। जहाज को न देखकर वह उद्युत होगा वह नगर की ओर लौट गया। चिंता से भरा प्रीतिंकर वहीं पर एक जिनालय देखकर उसमें चला गया। पुष्पादिक से उसने वहां विधिपूर्वक भगवान की पूजा वंदना की। तदनंतर निम्न प्रकार स्तुति करने लगा। हे जिनेंद्र, जिस प्रकार रात्रि में खुले नेत्र वाले मनुष्य का सब अंधकार दीपक के द्वारा नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार आपके दर्शन मात्र से मेरे सब पाप नष्ट हो गए हैं। हे जिनेंद्र, आप शुद्ध जीव, कर्मों से ग्रसित संसारी जीव और जीवों से भिन्न अचेतन द्रव्य, इन सबको जानते हैं तथा कर्मों से रहित हैं, अतः आपकी उपमा किसके साथ दी जा सकती है। हे भगवान, यद्यपि आप इंद्रिय ज्ञान से रहित हैं तो भी इंद्रिय ज्ञान से सहित सांख्य आदि लोक प्रसिद्ध दर्शनकारों को आपने अकेले ही जीत लिया है, यह आश्चर्य की बात है। हे देव, आदि और अंत से रहित यह लोक, तीन लोक अज्ञान रूपी अंधकार से व्याप्त हो सो रहा है, उसमें केवल आप ही जग रहे हैं और समस्त संसार को देख रहे हैं। हे जिनेंद्र, जिस प्रकार चक्षु सहित मनुष्य को पदार्थ का ज्ञान होने में प्रकाश कारण है, उसी प्रकार शिष्य जनों को वस्तु तत्व का ज्ञान होने में आपका निर्मल तथा सुखदायी आगम ही कारण है। इस प्रकार शुद्ध ज्ञान को धारण करने वाला प्रीतिंकर कुमार ने अपने द्वारा बनाया हुआ स्रोत पड़ा तथा कर्म के द्वारा निर्मित संसार की दशा का अच्छी तरह विचार किया। तदनंतर कुछ व्याकुल होता हुआ वह अभिषेकशाला स्नान गृह में सो गया। उस समय नंद और महानंद नामक दो यक्ष देव जिन मंदिर की वंदना के लिए आए। उन्होंने जिन मंदिर के दर्शन कर प्रीतिंकर के कान में बंधा हुआ पत्र देखा और देखते ही उसे ले लिया। पत्र में लिखा था कि यह प्रीतिंकर कुमार तुम्हारा सधर्मा भाई है, इसलिए सदा प्रसन्न रहने वाले इस कुमार को तुम बहुत भारी द्रव्य के साथ सुप्रतिष्ठित नगर में पहुंचा दो। तुम दोनों के लिए मेरा यही कार्य है।
इस प्रकार उन दोनों देवों ने उस पत्र से अपने गुरुओं का संदेश तथा अपने पूर्व भाव का सब समाचार जान लिया। पहले बनारस नगर में धनदेव नाम का एक वैश्य रहता था। हम दोनों उसकी जिनदत्ता नाम की स्त्री से शांतव और रमण नाम के 2 पुत्र हुए थे। वहाँ हमने ग्रंथ और अर्थ से सब शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया था, परंतु चोर शास्त्र का अधिक अभ्यास होने से हम दोनों दूसरे का धन हरण करने में तत्पर हो गए। हमारे पिता भी हम लोगों का इस चोरी के कार्य को रोकने में समर्थ नहीं हो सके, इसलिए उन्होंने अत्यंत कठिन समस्त परिग्रह का त्याग कर दिया, अर्थात मुनि दीक्षा धारण कर ली। इधर धान्यपुर नगर के समीप शिखी भूधर नामक पर्वत पर मुनिराज के महात्म्य से वहां पर रहने वाले सिंह, व्याघ्र आदि दुष्ट जीव भी किसी को बाधा नहीं पहुंचाते हैं। इस प्रकार लोगों का कहना सुनकर हम दोनों ने उस पर्वत को सागर सेन नाम के अतिशय तपस्वी मुनिराज रहते थे। हम लोगों ने भी जाकर उनके दर्शन किए, उनके समीप जैन धर्म का उपदेश सुना और मधुमांस आदि का त्याग कर दिया। तदनंतर वे मुनिराज सुपतिश नगर में चले जाने पर सिंह के उपद्रव से मरकर हम दोनों इस देव पर्याय को प्राप्त हुए हैं। यह सब गुरु महाराज से लिए हुए व्रत के प्रभाव से हुआ है। ऐसा जानकर हम दोनों उनके समीप गए, उनकी पूजा की और तदनंतर दोनों ने पूछा कि हमारे लिए क्या आज्ञा है। इसके उत्तर में मुनिराज ने कहा था कि कुछ दिनों में मेरा कार्य होगा और आप दोनों उसे अच्छी तरह जानकर आदर से करना। सो मुनि राज का वह संदेश है, यही है, यह कहकर वह पत्र खोलकर दिखाया। इसके पश्चात उन दोनों ने बहुत से धन से साथ उस प्रीतिंकर को विमान में बैठाया, सुप्रतिष्ठ नगर के समीपवर्ती धरणी भूषण नाम के पर्वत पर शीघ्र पहुंचा दिया। सो ठीक ही है, क्योंकि पुण्य का उदय क्या नहीं करता है। प्रीतिंकर का आना सुनकर राजा, उसके भाई बंधु और नगर के लोग बड़े हर्ष से अपनी अपनी विभूति के साथ उसके समीप आए। उन देवों ने वह प्रीतिंकर कुमार उन सबके लिए सौंपा। उसके बाद वे अपने निवास स्थान पर चले गए। प्रीतिंकर ने नगर में प्रवेश कर समीचीन रत्नों की भेंट देकर राजा की पूजा की और राजा ने भी योग्य स्थान तथा मान आदि देकर उसको संतुष्ट किया। अथांकर किसी दूसरे दिन प्रीतिंकर कुमार की बड़ी माँ प्रियमित्रा अपने पुत्र के विवाहोत्सव में अपनी पत्रोवधू को अलंकृत करने के लिए रत्नमय आभूषणों का समूह लेकर रथ पर सवारों को सबको दिखाने के लिए जा रही थी। उसे देखने के लिए वह गूंगी कन्या स्वयं मार्ग में आई और अपने आभूषणों का समूह देखकर उसने उंगली के इशारे से सबको बतला दिया कि यह आभूषणों का समूह मेरा है। तदनंतर वह कन्या रथ में बैठी हुई प्रियमित्रा को रोककर खड़ी हो गई। इसके उत्तर में रथ में बैठी हुई प्रियमित्रा ने सबको समझा दिया कि यह कन्या पगली है। तब तंत्र मंत्र आदि जानने वाले लोगों ने विधि पूर्वक मंत्र आदि का प्रयोग किया और परीक्षा कर स्पष्ट बतला दिया है, ना तो यह पागल है, ना इसे भूत लगा है। यह सुनकर प्रीतिंकर कुमार ने उस कन्या के पास गुप्त रूप से इस आशा का एक पत्र भेजा कि हे कुमारी, तू बिल्कुल भय मत कर, राजा के पास आ, मैं भी वहां उपस्थित रहूंगा। पत्र देखकर जरा विश्वास कर वह कन्या बड़े हर्ष से राजा के समीप आई। राजा ने भी उसके आभूषणों का वृत्तांत जानने के लिए धर्माधिकारियों को बुलाकर नियुक्त किया। राजा ने वसुंधरा कन्या को समीप ही आड़ में बैठाकर कुमार प्रीतिंकर से पूछा कि क्या आप इसका कुछ हाल जानते हैं। इसके उत्तर में कुमार ने अपना जाना हुआ हाल कह दिया और फिर राजा से समझा कह दिया कि बाकी का हाल मैं नहीं जानता, यह देवी ही जानती है। राजा ने कपड़े की आड़ में बैठी हुई इस देवी की गंध आदि से पूजा की और कहा कि हे देवी, तूने जो देखा है वह ज्यों का त्यों है। इसके उत्तर में उस देवी ने राजा को नागदत्त की सब दुष्चेतलाएं बता दी। उन्हें सुनकर वह उन पर अच्छी तरह विचार कर राजा नागदत्त से बहुत ही कुपित हुआ। उसने कहा कि इस पापी ने पुत्रवध किया है और स्वामी द्रोह भी किया है। यह कहकर उसने उसका सब धन लुटवा लिया और उसका निग्रह करने का भी उद्यम किया। परंतु कुमार प्रीतिंकर ने यह कहकर मना कर दिया कि आपके लिए यह कार्य करना योग्य नहीं है। उस समय कुमार की सुजनता से राजा बहुत ही संतुष्ट हुआ और उसने अपनी पृथ्वी सुंदरी नाम की कन्या व वसुंधरा नाम की कन्या तथा वैश्यों की अन्य बस्ती कन्या विधि पूर्वक उसके लिए ब्याह दी। इसके सिवाय पहले का धन, स्थान तथा अपना आधा राज्य भी दे दिया। सो ठीक ही है, क्योंकि जिन्होंने पूर्व भाव में पुण्य किया है ऐसे मनुष्यों को संप्रदाय स्वयं प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार जो अतिशय प्रसन्न हैं तथा जिनकी इच्छाएं निरंतर बढ़ रही हैं, ऐसे प्रीतिंकर कुमार ने वहां इच्छानुसार चिरकाल तक मन चाहे काम भोग का उपभोग किया। तदनंतर किसी एक दिन मुनिराज सागर सेन आयु के अंत में संन्यास धारण कर स्वर्ग चले गए।
वहाँ उसी समय बुद्धि रूपी आभूषण से सहित ऋजुमती और विपुलमती नामक दो चारण हृदय मुनिराज मनोहर नामक उद्यान में आए। प्रीतिंकर सेठ ने जाकर उनकी स्तुति की और धर्म का स्वरूप पूछा। उन दोनों मुनियों में जो ऋजुमती नाम के मुनिराज थे, वे कहने लगे कि गृहस्थ और मुनि के भेद से धर्म दो प्रकार का जानना चाहिए। गृहस्थों का धर्म दर्शन प्रतिमा, व्रत प्रतिमा आदि के भेद से 11 प्रकार का है और कर्मों का क्षय करने वाला मुनियों का धर्म क्षमा आदि भेद से 10 प्रकार का है। धर्म का स्वरूप जानने के बाद प्रीतिंकर ने मुनिराज से अपने पूर्व भाव का संबंध पूछा। इसके उत्तर में मुनिराज इस प्रकार कहने लगे कि सुनो, मैं कहता हूँ, किसी समय इसी नगर के बाहर सागर सेन मुनिराज ने आतापन योग धारण किया था, इसलिए उनकी वंदना के लिए राजा आदि बहुत से लोग गए थे। वे नाना प्रकार की पूजा सामग्री से उनकी पूजा कर शंख तुरही आदि बाजों के साथ नगर में आए थे। उनके बाजों का शब्द सुनकर एक शंगाल ने विचार किया कि कोई आज नगर में मर गया है, इसलिए लोग उसे बाहर छोड़कर आए हैं, मैं जाकर उसे खाऊंगा। ऐसा विचार कर वह शंगाल मुनिराज के समीप गया। उसे देखकर मुनिराज समझ गए थे कि यह भव्य है और व्रत लेकर शीघ्र ही मोक्ष प्राप्त करेगा। ऐसा विचार कर मुनिराज ने उस निकट भव्य से इस प्रकार कहा कि पूर्व जन्म में तूने जो पाप किए थे उसके फल से अब शंगाल हुआ है और फिर दुर्बुद्धि होकर मुनियों का समागम मिलने से पर भी उसी दुष्कर्म का विचार कर रहा है। हे भव्य, तू दुखदायी पाप को देने वाले इस कुकर्म से निवृत्त हो, व्रत ग्रहण कर और शुभ परिणाम धारण कर। मुनिराज के यह वचन सुनकर शंगाल को इस बात पर बहुत हर्ष हुआ। यह मुनिराज मेरे मन की में स्थित बात को जानते हैं। शंगाल को जानने वाले मुनिराज ने उस शंगाल से कहा कि तू मांस का लोभी होने से अन्य व्रत ग्रहण करने में समर्थ नहीं है, अतः रात्रि भोजन त्याग नामक शेष व्रत धारण कर। मुनिराज के वचन क्या थे, मानो परलोक के लिए संबल पाथे ही थे। मुनिराज के धर्मपूर्ण वचन सुनकर वह शंगाल बहुत ही प्रसन्न हुआ। उसने भक्तिपूर्वक उनकी प्रदक्षिणा दी, उन्हें नमस्कार किया और रात्रि भोजन त्याग का व्रत लेकर मध्य मांस आदि का भी त्याग कर दिया। उस समय से वह शंगाल चावल आदि का विशुद्ध आहार का लेने लगा। इस तरह कठिन तपस्या करते हुए उसने कितना ही काल व्यतीत किया। किसी एक दिन उस शंगाल ने सूखा आहार किया, जिससे वह प्यास से पीड़ित होकर सूर्यास्त के समय पानी पीने की इच्छा से सीढ़ियों के मार्ग द्वारा किसी कुएं के भीतर गया। कुएं के भीतर प्रकाश न देखकर उसने समझा कि सूर्य अस्त हो गया है, इसलिए पानी पिए बिना ही बाहर निकल आया। बाहर आने पर प्रकाश दिखा, इसलिए पानी पीने के लिए फिर कुएं के भीतर गया। इस तरह शंगाल 2-3 बार कुएं के अंदर गया और बाहर गया। इतने में सचमुच ही सूर्य अस्त हो गया। निदान उस शंगाल ने अपने व्रत में दृढ़ रहकर तृष्णा परिचय सहन किया और विशुद्ध परिणामों से मरकर कुबेरदत्त सेठ की धर्मित्र स्त्री से प्रीतिंकर नाम का पुत्र हुआ। व्रत के प्रभाव से ही उसने ऐसा ऐश्वर्य प्राप्त किया है। इस प्रकार मुनिराज के वचन सुनकर प्रीतिंकर संसार से भयभीत हो उठा। उसने व्रत के महात्म्य की बहुत भारी प्रशंसा की तथा मुनिराज को नमस्कार कर वह अपने घर लौट आया। आचार्य कहते हैं कि जिस प्रकार दुर्भिक्ष पड़ने पर दरिद्र मनुष्य बहुत ही दुखी होता है, उसी प्रकार संसार में व्रत रहित मनुष्य दीर्घ काल तक सुख भोगता है, निरंतर अपार खेत को प्राप्त होता है। व्रत के कारण इस जीव का सब विश्वास करते हैं और व्रत रहित मनुष्य से सब लोग सदा शंकित रहते हैं। व्रती फल सहित वृक्ष के समान है और अव्रती फल रहित वंद्य वृक्ष के समान है। व्रती मनुष्य पर जन्म में इष्ट फल को प्राप्त होता है, इसलिए कहना पड़ता है कि इस जीव का व्रत से बढ़कर कोई भाई नहीं है और अव्रत से बढ़कर कोई शत्रु नहीं है। व्रती मनुष्य के वचन सभी स्वीकृत करते हैं, परंतु व्रतहीन मनुष्य की बात कोई नहीं मानता। बड़े बड़े देवता भी व्रती मनुष्य का तिरस्कार नहीं कर पाते हैं। व्रती मनुष्य अवस्था का नया हो तो भी वृद्धजन उसे नमस्कार करते हैं और वृद्धजन व्रत रहित हो तो उसे लोग तृण के समान तुच्छ समझते हैं। प्रवृत्ति से पाप का ग्रहण होता है और निवृत्ति से उसका क्षय होता है। यथार्थ में निवृत्ति को ही व्रत कहते हैं, इसलिए उत्तम मनुष्य व्रत को अवश्य ग्रहण करते हैं। व्रत से संपत्ति की प्राप्ति होती है और अव्रत से कभी संपत्ति नहीं मिलती है, इसलिए संपत्ति की इच्छा रखने वाले पुरुष को निष्काम होकर उत्तम व्रती होना चाहिए। इस जीव के लिए छोटा सा व्रत भी स्वर्ग और मोक्ष का कारण होता है। इस विषय में जो दृष्टांत चाहते हैं उन्हें प्रीतिंकर का दृष्टांत अच्छी तरह दिया जा सकता है। जिन्होंने पूर्व भाव में अच्छी तरह व्रत का पालन किया है वे इस भाव में इच्छानुसार फल भोगते हैं, सो ठीक ही है, क्योंकि बिना कारण के
क्या कभी कोई कार्य होता है? जो कारण से कार्य की उत्पत्ति मानता है उसे सुख दुख रूपी कार्य का कारण धर्म और पाप ही मानना चाहिए, अर्थात धर्म से सुख और पाप से दुख होता है ऐसा मानना चाहिए। जो इसके विपरीत मानते हैं उन्हें विपरीत फल की ही प्राप्ति होती देखी जाती है। यदि वह मूर्ख, व्यसनी, निर्दय अथवा नास्तिक नहीं है तो धर्म और पाप को छोड़कर सुख और दुख का कारण कुछ दूसरा ही ऐसा है कौन कहेगा? जो केवल इसी जन्म के हित अहित को देखता है वह भी बुद्धिमान कहलाता है। फिर जो आगामी जन्म के हित अहित का विचार रखते हैं वे अत्यंत बुद्धिमान क्यों नहीं कहलाएंगे, अर्थात अवश्य कहलाएंगे। ऐसा मानकर शुद्ध बुद्धि के धारक पुरुष को चाहिए कि वह जिनेंद्र देव के द्वारा कहा हुआ व्रत लेकर उद्यम प्रकट करता हुआ स्वर्ग और मोक्ष के सुख प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करे। तदनंतर विरक्त बुद्धि को धारण करने वाले प्रीतिंकर ने अपनी स्त्री वसुंधरा के पुत्र प्रियंकर के लिए अभिषेक पूर्वक अपनी सब संपत्तियां संपादित कर दी और अनेक सेवक तथा भाई बंधुओं के साथ राजगृह नगर में भगवान महावीर स्वामी के पास आकर संयम धारण किया है। निश्चय और व्यवहार रूप मोक्ष का साधन सम्यक दर्शन ज्ञान चरित रूप मोक्ष मार्ग की भावना ही है। तो इसके बल से ये प्रीतिंकर मुनिराज घातिया कर्मों का नष्ट कर अनंत चतुष्टय प्राप्त करेंगे और फिर अघातिया कर्मों को नष्ट कर परमात्म पद प्राप्त करेंगे। इस प्रकार श्रीमान गणधर देव की कही कथा से राजा शैणिक बहुत ही प्रसन्न हुआ तथा उन्हें नमस्कार कर अपने आप को कृतार्थ मानता हुआ नगर में चला गया। अतांतर किसी दूसरे दिन छायिक सम्यक दर्शन को धारण करने वाले राजा शैणिक ने हाथ जोड़कर गणधर देव को नमस्कार किया तथा उनसे बाकी बची हुई अवसर्पणी काल की स्थिति और आने वाले उस सर्पणी काल की समस्त स्थिति पूछी। तब गणधर भगवान अपने दांतों की किरणों के प्रसार से सभा को संतुष्ट करते हुए गंभीर वाणी द्वारा इस प्रकार अनुक्रम से स्पष्ट कहने लगे। उन्होंने कहा कि जब चतुर्काल के अंत में 3 वर्ष 8.5 माह बाकी रह जाएंगे तब भगवान महावीर स्वामी सिद्ध होंगे। दुष्मा नामक पंचम काल की स्थिति 21,000 सागर वर्ष की है। इस काल में मनुष्य उत्कृष्ट रूप से 100 वर्ष की आयु के धारक होंगे। उनका शरीर अधिक से अधिक 7 हाथ ऊंचा होगा। उनकी कांति रूक्ष हो जाएगी, रूप भद्दा होगा। वे तीनों समय भोजन में लीन रहेंगे और उनके मन काम सेवन में आसक्त रहेंगे। काल दोष के अनुसार उनमें प्रायः और भी अनेक दोष उत्पन्न होंगे, क्योंकि पाप करने वाले हजारों मनुष्य ही उस समय उत्पन्न होंगे। शास्त्रोक्त लक्षण वाले राजाओं का अभाव होने से लोग वर्ण संकर हो जाएंगे। उस दुष्मा काल में 1000 वर्ष बीत जाने पर धर्म की हानि होने से पाटलिपुत्र नामक नगर में शिशुपाल की रानी पृथ्वी सुंदरी के चतुर्मुख नाम का एक ऐसा पापी पुत्र होगा जो दुर्जनों में प्रथम संख्या का होगा। पृथ्वी को कंपायमान करेगा और कल्की राजा के नाम से प्रसिद्ध होगा। यह कल्की मघा नाम के संवत्सर में होगा। आक्रमण करने वाले उस कल्की की उत्कृष्ट आयु 70 वर्ष की होगी और उसका राज्यकाल 40 वर्ष तक रहेगा। पाखंडी साधुओं के जो 96 वर्ग हैं उन सबको वह आज्ञाकारी बनाकर अपना सेवक बना लेगा और इस तरह समस्त पृथ्वी का उपभोग करेगा। तदंतर मिथ्यात्व के उदय से जिसका चित्त भर रहा है ऐसा पापी कल्की अपने मंत्रियों से पूछेगा, कहो इन पाखंडी साधुओं में अब भी क्या कोई ऐसे हैं जो हमारी आज्ञा से परामुख रहते हों? इसके उत्तर मंत्री कहेगा, हे देव, निर्गंध साधु अब भी आपकी आज्ञा से बहिर्भूत हैं। यह सुनकर राजा फिर पूछेगा, उनका आचार कैसा है? इसके उत्तर में मंत्री लोग कहेंगे कि अपना हस्तपुट ही उनका बर्तन है, अर्थात वे हाथ में ही भोजन करते हैं, धन रहित होते हैं, इच्छा रहित होते हैं, अहिंसा व्रत की रक्षा के लिए वस्त्रादि का आवरण छोड़कर दिगंबर रहते हैं, तप का साधन मानकर शरीर की स्थिति के लिए 1-2 उपवास के बाद भिक्षा के समय केवल शरीर दिखलाकर याचना के बिना ही अपने शरीरों में शास्त्रों में कही हुई विधि के अनुसार आहार ग्रहण करने की इच्छा करते हैं। वे लोग अपना घात करने वाले अथवा रक्षा करने वाले पर भी समान दृष्टि रखते हैं।
क्षुधा, तृषा आदि की बाधा को सहन करते हैं। कारण रहते हुए भी वे अन्य साधुओं के समान दूसरे के द्वारा नहीं दी हुई वस्तु को की कभी अभिलाषा नहीं रखते हैं। वे सर्व के समान कभी अपने रहने का स्थान बनाकर नहीं रहते हैं। ज्ञान ध्यान में तत्पर रहते हैं और जहाँ मनुष्यों का संचार नहीं, ऐसे स्थानों में हरिणों के साथ रहते हैं। इस प्रकार उस राजा के विशिष्ट मंत्री अपने द्वारा देखा हुआ हाल कहेंगे। यह सुनकर राजा कहेगा कि मैं इनकी अकर्म प्रवृत्ति को सहन करने के लिए समर्थ नहीं हूँ, इसलिए इनके हाथ में जो पहला भोजन का ग्रास दिया जाता है वही कर रूप में इनसे वसूला जाए। इस तरह राजा के कहने से अधिकारी लोग मुनियों से प्रथम ग्रास मांगेंगे और मुनि भोजन किए बिना ही चुपचाप खड़े रहेंगे। यह देख अहंकार से भरे हुए कर्मचारी राजा से जाके कहेंगे, मालूम नहीं क्या हो गया, दिगंबर साधु राजा की आज्ञा मानने को तैयार नहीं है। कर्मचारियों की बात सुनकर क्रोध से राजा के नेत्र लाल हो जाएंगे और ओठ फड़कने लगेगा। तदंतर वह स्वयं ही ग्रास छीनने का उद्यम करेगा। उस समय शुद्ध सम्यक दर्शन का धारक कोई असुर यह सहन नहीं कर सकेगा, इसलिए राजा को मार देगा। सो ठीक ही है, क्योंकि शक्तिशाली पुरुष अन्याय को सहन नहीं कर सकता। यह चतुर्मुख राजा मरकर रत्न प्रभा नामक पहली पृथ्वी में जाएगा। वहां एक सागर की प्रमाण उसकी आयु होगी और लोभ कषाय के कारण चिरकाल तक दुख भोगेगा। प्रभावशाली मनुष्य धर्म का निर्मूल नाश कभी सहन नहीं कर सकते और कुछ सावध हिंसापूर्ण कार्य के बिना धर्म प्रभावना नहीं हो सकती। इसलिए सम्यक दृष्टि असुर अन्यायी चतुर्मुख राजा को मारकर धर्म की प्रभावना करेगा। इस संसार में धर्म ही प्राणियों की माता है, धर्मी पिता है, धर्मी रक्षक है, धर्मी बढ़ाने वाला है और धर्म ही उन्हें निर्मल तथा निश्चल मोक्ष पद में धारण करने वाला है। धर्म का नाश होने से सज्जनों का नाश होता है, इसलिए जो सज्जन पुरुष हैं वे धर्म का द्रोह करने वाले नीच पुरुषों का निवारण करते हैं और ऐसे ही सत्पुरुषों से सज्जन जगत की रक्षा होती है। 8 प्रकार के निमित्त ज्ञान, तपस्या करना, मनुष्यों के मन को पसंद करने वाले धर्मोपदेश देना, अनन्यवादियों के अभिमान को चूर करना, राजाओं के चित्त को हरण करने वाले मनोहर तथा शब्द और अर्थ से सुंदर काव्य बनाना तथा शूरवीरता दिखाना, इन सब कार्यों से के द्वारा सज्जन पुरुषों को जिन शासन की प्रभावना करनी चाहिए। चिंतामणि रत्न के समान अभिलषित पदार्थों को देकर धर्म की प्रभावना करने वाले बुद्धिमानों के द्वारा पूज्य धन्य पुरुष इस संसार में दुर्लभ हैं। जैन शासन की प्रभावना करने में जिनकी रुचि प्रवर्तमान है, मानो मुक्ति उसके हाथ में ही स्थित है, ऐसा जिनागम में कहा जाता है। जो जिन शासन की प्रभावना करने वाला है वही वैयाकरण है, वही न्यायिक है, वही सिद्धांत का ज्ञाता है और वही उत्तम तपस्वी है। यदि वह जिन शासन की प्रभावना नहीं करता है तो इन व्यर्थ की उपाधियों से क्या लाभ है। जिस प्रकार सूर्य के द्वारा जगत प्रकाशमान हो उठता है, उसी प्रकार जिसके द्वारा जैन शासन प्रकाशमान हो उठता है, उसके दोनों चरण कमलों को धर्मात्मा अपने मस्तक पर धारण करते हैं। जिस प्रकार समुद्र रत्नों की उत्पत्ति का कारण है और मलय गिरी चंदन की उत्पत्ति का स्थान है, उसी प्रकार जिन शासन की प्रभावना करने वाला श्रीमान पुरुष धर्म की उत्पत्ति का कारण है। जिस प्रकार राजा राज्य के कंटकों को उखाड़ फेंकता है, उसी प्रकार जो सदा धर्म के कंटकों को उखाड़ फेंकता है और सदा ऐसा ही उद्योत करता है, वह मेरे लक्ष्मी का धारक होता है। आचार्य गुणभद्र कहते हैं कि हर्ष रूपी फूलों से व्याप्त मेरे मन रूपी रंगभूमि में जिनेन्द्र प्रणीत समीचीन धर्म की प्रभावना का अभिनय रूपी महानट सदा नृत्य करता रहे। तदंतर उस कर्की का अजिंत्य जय नाम का बुद्धिमान पुत्र अपनी बालना नाम की पत्नी के साथ उस देव की शरण लेगा तथा महामूल्य सम्यक दर्शन रूपी रत्न स्वीकृत करेगा। देवों के द्वारा किया हुआ जिन धर्म का महात्म्य देखकर पापी पाखंडी लोग उस समय से मिथ्या अभिमान छोड़ देंगे और जिनेन्द्र देव के द्वारा कहा हुआ धर्म कुछ काल तक अच्छी तरह फिर से प्रवर्तमान होगा। इस प्रकार दुश्मन नामक पंचम काल में 1,000 वर्ष बाद जब क्रमशः 20 कल की हो चुके होंगे,
तब अत्यंत पापी जल मंथन नाम का पिछला कल्कि होगा। वह राजाओं में अंतिम राजा होगा, अर्थात उसके बाद कोई राजा नहीं होगा। उस समय चंद्राचार्य के शिष्य वीरांगज नाम के मुनि सबसे पिछले मुनि होंगे। सर्वश्री सबसे पिछली आरिका होगी। अग्निल सबसे पिछला श्रावक होगा और उत्तम व्रत धारण करने वाली फल्गुन सेना नाम की सबसे पिछली श्राविका होगी। वे सब अयोध्या के रहने वाले होंगे। दुष्मा काल के अंतिम धर्मात्मा होंगे और पंचम काल के जब 8.5 माह बाकी रह जाएंगे, तब कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष के अंतिम दिन प्रातः काल के समय स्वाति नक्षत्र का उदय रहते हुए वीरांगज मुनि, अग्निल श्रावक, सर्वश्री आरिका और फल्गुन सेना श्राविका, ये चारों ही जीव शरीर तथा आयु छोड़कर सद्धर्म के प्रभाव से प्रथम स्वर्ग में जाएंगे। मध्याह्न के समय राजा का नाश होगा और सायकाल के समय अग्नि का नाश होगा। उसी समय षट कर्म, कुल, देश और अर्थ के कारणभूत धर्म का समूल नाश हो जाएगा। वे सब अपने अपने कारण मिलने पर एक साथ विनाश को प्राप्त होंगे। तदंतर अति दुष्मा काल आवेगा। उसके प्रारंभ में मनुष्य 20 वर्ष की आयु वाले 3.5 हाथ ऊंचे शरीर के धारक, निरंतर आहार करने वाले पापी, नरक अथवा तिरंज इन 2 गतियों से आने वाले और इन्हीं 2 गतियों में जाने वाले होंगे। कपास और वस्त्रों के अभाव से कुछ वर्ष तक तो वे पत्ते आदि के वस्त्र पहनेंगे, परंतु 6वें काल के अंत समय में वे सब नग्न रहने लगेंगे और बंदरों के समान दीन होकर फलादि का भक्षण करने लगेंगे। काल दोष के कारण मेघों ने 21,000 वर्ष तक थोड़ी थोड़ी वर्षा की सो ठीक ही है, क्योंकि काल का कोई उल्लंघन नहीं कर सकता। मनुष्यों की बुद्धि, बल, काय और आयु आदि का अनुक्रम से ह्रास होता जाएगा। इस काल के अंतिम समय में मनुष्यों की आयु 16 वर्ष की और शरीर की ऊंचाई 1 हाथ की रह जाएगी। उस समय नाम कर्म की प्रवृत्तियों में अस्थिर आदि अशुभ प्रकृतियां ही फल देंगी। उस समय के मनुष्य काले रंग के होंगे। उनके शरीर की कांति रुखी होगी। वे दुर्भग, दुस्वर, खल, दुख से देखने के योग्य, विकट आकार वाले, दुर्बल तथा विरल दांतों वाले होंगे। उनके वक्षस्थल, गाल और नेत्रों के स्थान भीतर को धसे होंगे। उनकी नाक चपटी होगी। वे सब प्रकार का सदाचार छोड़ देंगे। भूख प्यास आदि से पीड़ित रहेंगे। निरंतर रोगी होंगे। रोग का कुछ प्रतिकार भी नहीं कर सकेंगे और केवल दुख के स्वाद का ही अनुभव करने वाले होंगे। इस प्रकार समय बीतने पर जब अति दुष्मा काल का अंतिम समय आएगा, तब समस्त पानी सूख जाएगा और शरीर के समान ही नष्ट हो जाएगा। पृथ्वी अत्यंत रूखी होकर जगह जगह फट जाएगी। इन सब चीज़ों के नाश हो जाने की चिंता से ही मानो सब वृक्ष सूखकर मलिनकाय हो जाएंगे। प्रायः इस तरह समस्त प्राणियों का प्रलय हो जाएगा। गंगा, सिंधु नदी और विजयात पर्वत की वेदिका पर कुछ थोड़े से मनुष्य विश्राम लेंगे और वहाँ नदी के मुख में से उत्पन्न हुई मछली, मेंढक, कछुए और केकड़ा आदि को खाकर जीवित रहेंगे। उनमें से 72 कुलों में उत्पन्न हुए कुछ दुराचारी, दीनहीन जीव छोटे छोटे बिलों में घुसकर ठहर जाएंगे। तदंतर मेघ 7 दिन तक क्रम से सरस, विरस, तीक्ष्ण, रूक्ष, उष्ण, विषरूप और खारे पानी की वर्षा करेंगे। इसके बाद पृथ्वी की विषमता, ऊंच नीचपना नष्ट हो जाएगी और सब और भूमि चित्रा पृथ्वी के समान हो जाएगी और यहीं पे अवसर्पणी काल की सीमा समाप्त हो जाएगी। इसके आगे उत्सर्पणी काल का अति दुष्मा काल चलेगा। वह भी 21 वर्ष का होगा। इसमें प्रजा की वृद्धि होगी। पहले ही क्षीर जाति के मेघ 7-7 दिन बिना विश्राम लिए जल की और दूध की वर्षा करेंगे, जिससे पृथ्वी रुक्षता को छोड़ देगी और उसी से पृथ्वी अनुक्रम से वर्णादि गुणों को प्राप्त होगी। इसके बाद अमृत जाति के मेघ 7 दिन तक अमृत की वर्षा करेंगे, जिससे औषधियाँ, वृक्ष, पौधे और घास पहले के समान निरंतर होंगे। तदंतर रसादिक जाति के मेघ रस की वर्षा करेंगे, जिससे 6 रसों की उत्पत्ति होगी।
जो मनुष्य पहले बिलों में घुस गए थे वे अब उससे बाहर निकलेंगे और इन रसों का उपयोग कर हर्ष से जीवित रहेंगे। ज्यों ज्यों काल में वृद्धि होती जाएगी त्यों त्यों प्राणियों के शरीर का ह्रास दूर होता जाएगा, उनमें वृद्धि होने लगेगी। तदनंतर दुष्मा नामक काल का प्रवेश होगा। उस समय मनुष्यों की उत्कृष्ट आयु 20 वर्ष की होगी और शरीर की ऊंचाई 3.5 हाथ की होगी। इस काल का प्रमाण भी 21,000 वर्ष का होगा। इसमें अनुक्रम से निर्मल बुद्धि के धारक 16 कुलकर उत्पन्न होंगे। उनमें से प्रथम कुलकर का शरीर 4 हाथ से कुछ कम होगा और अंतिम कुलकर का शरीर 7 हाथ प्रमाण होगा। कुलकरों में सबसे पहला कुलकर कनक नाम का होगा, दूसरा कनकप्रभ, तीसरा कनकराज, चौथा कनकध्वज, पांचवा कनक पुंगव, छठा नलिन, सातवां नलिन प्रभ, आठवां नलिन राज, नौवां नलिन ध्वज, 10वां नलिन पुंगव, 11वां पद्म, 12वां पद्म प्रभ, 13वां पद्मराज, 14वां पद्म ध्वज, 15वां पद्म पुंगव और 16वां महापद्म नाम का कुलकर होगा। ये सभी बुद्धि और बल से सुशोभित होंगे। इनके समय में क्रम से शुभ भावों की वृद्धि होने से भूमि, जल तथा धान्य आदि की वृद्धि होगी। मनुष्य अनाचार का त्याग करेंगे, परिमित समय पर योग्य भोजन करेंगे, मैत्री, लज्जा, सत्य, दया, दमन, संतोष, विनय, क्षमा, राग द्वेष आदि की मंदता आदि सज्जनोचित चारित्र प्रकट होंगे और लोग अग्नि में पकाकर भोजन करेंगे। यह सब कार्य दूसरे काल में होंगे। इसके बाद तीसरा काल लगेगा। उसमें लोगों का शरीर 7 हाथ से ऊंचा होगा और आयु 120 वर्ष की होगी। तदनंतर इसी काल में तीर्थंकरों की उत्पत्ति होगी। जो जीव तीर्थंकर होंगे उनके नाम इस प्रकार हैं: श्रेणिक, सुपाश, उदंग, प्रोष्टिल, कटप्रु, क्षत्रिय, श्रेष्ठी, शंख, नंदन, सुनंद, शशांक, सेवक, प्रेमक, अतोरण, रैवत, वासुदेव, भगली, वागली, द्वैपायन, कनकपाद, नारद, चारुपाद, सत्यकी पुत्र और ये 23 जीव आगे जाके तीर्थंकर होंगे। 7 हाथ को आदि लेकर इनकी शरीर की ऊंचाई होगी। इस प्रकार 23 ये तथा एक अन्य मिलाकर 24 तीर्थंकर होंगे। उनमें से पहले तीर्थंकर 16वें कुलकर होंगे। 100 वर्ष उनकी आयु होगी और 7 अरति ऊंचा शरीर होगा। अंतिम तीर्थंकर की आयु 1 करोड़ पूर्व वर्ष की होगी और शरीर 500 धनुष का होगा। उन तीर्थंकरों में सब पहले तीर्थंकर महापद्म होंगे। उसके बाद निम्नलिखित 23 तीर्थंकर और होंगे: सूर्यदेव, सुपाश, स्वयंप्रभ, सर्वात्मभूत, देवपुत्र, कुलपुत्र, उदंक, प्रोष्टिल, जयकीर्ति, मुनिश्रुवत, अरनाथ, अपाप, निष्कषाय, विपुल, निर्मल, चित्रगुप्त, समाधिगुप्त, स्वयंभू, अनिवर्ती, विजय, विमल, देवपाल और अनंतवीर। इन समस्त तीर्थंकरों के चरण कमल की समस्त इंद्र लोग सदा पूजा करेंगे। इसी तीसरे काल में उत्कृष्ट लक्ष्मी के धारक 12 चक्रवर्ती भी होंगे। उनके नाम इस प्रकार होंगे: पहला भरत, दूसरा दीर्घदत्त, तीसरा मुक्तदंत, चौथा गुणदंत, पांचवा श्रीशेन, छठवां श्रीभूति, सातवां श्रीकांत, आठवां पद्म, नौवां महापद्म, 10वां विचित्र वाहन, 11वां विमल वाहन और 12वां सब संपदाओं से संपन्न अरिष्ट सेन। 9 बलभद्र भी इसी काल में होंगे। उनके नाम क्रमानुसार इस प्रकार हैं: 1 चंद्र, महाचंद्र, चक्रधर, हरिचंद्र, सिंहचंद्र, वरचंद्र, पूर्णचंद्र, सुचंद्र और 9वां नारायण के द्वारा पूजित श्रीचंद्र। 9 नारायण भी इसी काल में होंगे। उनके नाम इस प्रकार होंगे: पहला नंदी, दूसरा नंदी मित्र, तीसरा नंदीशयन, चौथा नंदीभूति, पांचवा सुप्रसिद्ध बल, छठवां महाबल, सातवां अतिबल, 8वां त्रिपष्ट और 9वां द्विपृष्ठ नामक विभु होगा। इन नारायणों के शत्रु 9 प्रतिनारायण भी होंगे। उनके नाम अन्य ग्रंथों से जान लेना चाहिए। तदंतर इस काल के बाद सुषमा दुष्मा काल आवेगा।
उसमें प्रारंभ में मनुष्यों की ऊंचाई 500 धनुष की होगी और कुछ अधिक 1 करोड़ वर्ष की आयु होगी। इसके बाद कुछ वर्ष व्यतीत हो जाने पर यहाँ पर जगन्य भोग भूमि के आर्यजनों के समान सब स्थिति आती हो जाएगी। फिर पंचम काल आएगा, उसमें मध्यम भोग भूमि की स्थिति होगी। उसके बाद अनंतर छठवां काल आएगा, उसमें उत्तम भोग भूमि की स्थिति रहेगी। जम्बू द्वीप के भरत क्षेत्र के सिवाय और जो बाकी 9 कर्म भूमियां हैं उनमें भी इसी प्रकार की प्रवृत्ति होती है। इस प्रकार जो काल हो चुके हैं और जो आगे होंगे उन सब में कल्प काल की स्थिति बतलाई गई है, अर्थात उत्सर्पणी के 10 कोड़ा सागर और अवसर्पणी के 10 कोड़ा सागर मिलाकर 20 कोड़ा सागर का एक कल्प काल होता है और यह सभी उत्सर्पणी अवसर्पणियों में होता है। सभी विदेश क्षेत्र के मनुष्यों की आयु 500 धनुष प्रमाण होती है और आयु 1 करोड़ वर्ष पूर्व की प्रमाण रहती है। वहाँ तीर्थंकर, चक्रवर्ती, बलभद्र और नारायण अधिक से अधिक हो तो प्रत्येक 160 होते हैं और कम से कम हो तो प्रत्येक 20 होते हैं। भावार्थ, अड़ाई द्वीप में 5 विदेश क्षेत्र हैं और एक विदेश क्षेत्र में 32 भेद हैं, इसलिए सबके मिलाकर 160 भेद हो जाते हैं। यदि तीर्थंकर आदि शलाका पुरुष प्रत्येक विदेश क्षेत्र में एक होवे तो 160 हो जाते हैं और कम से कम हो तो एक महाविदेह संबंधी 4 नगरियों में अवश्य में होने के कारण 20 ही होते हैं। इस प्रकार सब कर्मभूमि में उत्पन्न हुए तीर्थंकर आदि महापुरुष अधिक से अधिक हो तो 170 हो सकते हैं। इन भूमियों में चारों गति से आए हुए जीव उत्पन्न होते हैं और अपने अपने आचार से वशीभूत होकर मोक्ष सहित 5 गतियों में जाते हैं। सभी भोग भूमियों में कर्म भूमि मनुष्य और संगीत तिर्यंश ही उत्पन्न होते हैं। भोग भूमि में उत्पन्न हुए जीव मरकर पहले और दूसरे स्वर्ग में अथवा भवनवासी आदि 3 निकायों में उत्पन्न होते हैं। यह नियम है कि भोग भूमि के संबंधित मनुष्य और तिर्यंश नियम से देव ही होते हैं। यह नियम है कि भोग भूमि के सभी मनुष्य और तिर्यंश नियम से देव ही होते हैं। भोग भूमि में उत्पन्न होने वाले मनुष्य उत्तम ही होते हैं और कर्म भूमि में उत्पन्न होने वाले मनुष्य अपनी अपनी वृत्ति की विशेषता से 3 प्रकार के हैं, उत्तम, मध्यम और जघन्य। शलाका पुरुष, कामदेव तथा विद्याधर आदि जो देव पूज्य सत्पुरुष हैं वे दिव्य मनुष्य कहलाते हैं तथा छठे काल के मनुष्य कहलाते हैं। इनके सिवाय एक पैर वाले, भाषा रहित, शंकु के समान कान वाले, कान को ही ओढ़ने से बिछाने वाले अर्थात लंबे कान वाले, खरगोश के समान कान वाले, घोड़े आदि के समान कान वाले, अश्वमुख, सिंह मुख, देखने के अयोग्य, महिष मुख, कोल मुख मीन्स शुकर मुख, व्याघ्र मुख, उलूक मुख, वानर मुख, मत्स्य मुख, काल मुख, गोमुख, मेष मुख, मेघ मुख, विद्युन्न मुख, आदर्श मुख, हस्ती मुख, पूंछ वाले और सींग वाले ये कुभोग भूमि के मनुष्य भी नीच मनुष्य कहलाते हैं। वे सब अंतरद्वीपों में रहते हैं। सब म्लेच्छ खंडों में और विज्ञात पर्वतों की स्थिति तीर्थंकरों के समय के समान होती है और वृद्धि ह्रास सदा कर्म भूमियों में ही रहता है। इस प्रकार श्रेणिक राजा के प्रश्न के अनुसार इंद्रभूति गणधर ने वचन रूपी किरणों के द्वारा अंतःकरण के अंधकार समूह को नष्ट करते हुए सब हाल कहा। उन्होंने यह भी कहा कि भगवान महावीर भी बहुत दिनों देशों से विहार करेंगे। अंत में वे पावापुर नगर में पहुंचेंगे। वहां के मनोहर नामक वन के भीतर अनेक सरोवरों के बीच में मणिमय शिला पर विराजमान होंगे। विहार छोड़कर निर्जरा को बढ़ाते हुए वे 2 दिन तक वहां विराजमान रहेंगे और फिर कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी के दिन रात्रि के अंतिम समय स्वाति नक्षत्र में अतिशय दैदीप्यमान तीसरे शुक्ल ध्यान में तत्पर होंगे। तदनंतर तीनों योगों का निरोध कर समुच्चन क्रिया प्रतिपाति नामक चतुर्थ शुक्ल ध्यान को धारण कर चारों अघातीय कर्मों का क्षय कर देंगे और शरीर रहित केवल गुण रूप होकर 1000 मुनियों के साथ सबके द्वारा वांछनीय मोक्ष फल प्राप्त करेंगे। वही उनका अनंत सुख को करने वाला सबसे बड़ा पुरुषार्थ होगा। उनके पुरुषार्थ की वही अंतिम सीमा होगी। तदनंतर इंद्रादि सब देव आवेंगे
और अग्निन्द्र कुमार के मुकुट से प्रज्वलित होने वाली अग्नि की शिखा पर भगवान महावीर का स्वामी का शरीर रखेंगे। स्वर्ग से लाए हुए गंधमाला आदि उत्तमोत्तम पदार्थों के द्वारा मोह के शत्रुभूत उन तीर्थंकर भगवान की विधि पूर्वक पूजा करेंगे और फिर अनेक अर्थों से भरी हुई स्तुतियों के द्वारा संसार भ्रमण से पार होने वाले उन भगवान की स्तुति करेंगे। जिस दिन भगवान महावीर स्वामी को निर्वाण प्राप्त होगा, उसी दिन मैं भी घातिया कर्मों को नष्ट कर केवल ज्ञान रूपी नेत्र को प्रकट करने वाला हो जाऊंगा और भव्य जीवों को धर्मोपदेश देता हुआ अनेक देशों में विहार करूंगा। तदनंतर विपुलाचल पर्वत पर जाकर निर्वाण प्राप्त करूंगा। मेरे निर्वाण जाने के दिन ही समस्त शुद्ध ज्ञान के पारगमी सुधर्म गणधर्वी लोक और अलोक को प्रकाशित करने वाले केवल ज्ञान रूपी अंतिम लोचन को प्राप्त करेंगे और उनके मोक्ष जाने के समय ही जम्बू स्वामी केवल ज्ञान प्राप्त करेंगे। वह जम्बू स्वामी भरत क्षेत्र में अंतिम केवली कहलाएंगे। इसके बाद नंदी मुनि, श्रेष्ठ नंदी मिद्र, अपराजित, गोवर्धन और महातपस्वी भद्रबाहु मुनि होंगे। ये पांचों ही मुनि अतिशय विशुद्धि के धारक होकर अनुक्रम से अनेक नयों से विचित्र अर्थों का निरूपण करने वाले पूर्ण शुद्ध ज्ञान को प्राप्त होंगे, अर्थात शुद्ध केवली होंगे। इसके बाद विशाखाचार्य, प्रोस्टिल, क्षत्रिय, जय, नागसेन, सिद्धार्थ, धृतिसेन, विजय, बुद्धिल, गंगदेव और बुद्धिमान धर्मसेव ये 11 अनुक्रम से होंगे तथा द्वादशांक कहने में कुशल और 10 पूर्व के धारक होंगे। ये 11 मुनि भव्यों के लिए कल्प वृक्ष के समान तथा जैन धर्म का प्रकाश करने वाले होंगे। उसके बाद नक्षत्र, जयपाल, पांडु, ध्रुवसेन और कंसार ये 11 अंगों के जानकार होंगे। इसके बाद सुभद्र, यशोभद्र, प्रकृष्ट, बुद्धिमान, यशोबाहु और चौथे लोहाचार ये 4 आचारंग के जानकार होंगे। इन सब तपस्वियों की यह परंपरा जिनेन्द्र देव के मुख कमल से निकले हुए पवित्र तथा पापों का लोप करने वाले शास्त्रों का परोपण करेंगे। इनके बाद बड़ी बड़ी रिद्धियों को धारण करने वाले जिनसेन, वीरसेन आदि अन्य तपस्वी भी शुद्ध ज्ञान के एक देश का परोपण करेंगे। प्रायः कर शुद्ध ज्ञान का यह एक देश दुष्मा नामक पंचम काल के अंत तक चलता रहेगा। भरत, सागर मनुष्यों के द्वारा प्रशंसनीय, सत्यवीर, राजा, मित्रभाव, सूर्य के समान कांति वाला मित्रवीर, धर्मवीर, दानवीर, मघवा, बुद्धिवीर, सिमंदर, त्रिपष्ट, स्वयंभू, पुरुषोत्तम, पुरुष पुंडरीक, प्रशंसनीय, सत्यदत्त, पृथ्वी का पालक कुणाल, मनुष्यों का स्वामी नारायण, सुभौम, सार्वभौम, अजिंत्य जय, विजय, उग्रसेन, महासेन और आगे चलकर जिनेन्द्र का पद प्राप्त करने वाला तू गौतम स्वामी राजा श्रेणिक से कहते हैं कि हे श्रेणिक, ये सभी पुरुष श्रीमान हैं, धर्म संबंधी प्रश्न करने वालों में श्रेष्ठ हैं और निरंतर 24 तीर्थंकरों के चरण कमलों की सेवा करने वाले हैं। भगवान महावीर का स्वामी का जीव पहले पुरुवा नाम का भील था, फिर पहले स्वर्ग में देव हुआ, फिर भरत का पुत्र मारीची हुआ, फिर ब्रह्मदेव में स्वर्ग हुआ, फिर जटिल नाम का ब्राह्मण हुआ, फिर सौधर्म स्वर्ग में देव हुआ, फिर पुण्यमित्र नाम का ब्राह्मण हुआ, फिर अग्निशम नाम का ब्राह्मण हुआ, फिर सनत कुमार देव हुआ, फिर अग्निमित्र नाम का ब्राह्मण हुआ, फिर महेंद्र स्वर्ग में देव हुआ, फिर भारद्वाज नाम का ब्राह्मण हुआ, फिर महेंद्र स्वर्ग में देव हुआ, फिर वहां से च्युत हुआ मनुष्य हुआ, फिर असंख्यात वर्षों में नरकों तथा 10 स्थावर योनियों में भ्रमण करता रहा, वहां से निकलकर स्थावर नाम का ब्राह्मण हुआ, फिर चतुर्थ स्वर्ग में देव हुआ, वहां से च्युत होकर विष्णुनंदी हुआ, फिर त्रिपष्ट नाम का 3 खंड का स्वामी नारायण हुआ, फिर सप्तम नरक में उत्पन्न होकर वहां से निकलकर सिंह हुआ, फिर पहले नरक में गया, वहां से निकलकर फिर सिंह हुआ, उसी सिंह की पर्याय में उसने समीचीन धन धारण कर निर्मलता प्राप्त की, फिर सौधम स्वर्ग में सिंह केतु नाम का उत्तम देव हुआ, फिर कनकोज्वल नाम का विद्याधरों का राजा हुआ, फिर सप्तम स्वर्ग में देव हुआ, फिर हरिशण राजा हुआ, फिर महाशुक्र स्वर्ग में देव हुआ, फिर प्रियमित्र नाम का चक्रवर्ती हुआ, फिर सहस्त्रार स्वर्ग में सूर्यप्रभ नाम का देव हुआ, वहां से आकर नंद नाम का राजा हुआ, फिर अच्युत स्वर्ग में पुष्पोत्तर विमान में उत्पन्न हुआ और वहां से च्युत होकर वर्धमान तीर्थंकर हुआ। जो पंच कल्याणक रूप महारिद्धि को प्राप्त हुए हैं तथा जिन्हें मोक्ष रश्मि प्राप्त हुई है,
ऐसे वे वर्तमान स्वामी गुणभद्र के लिए अथवा गुणों से श्रेष्ठ समस्त पुरुषों के लिए सर्व प्रकार के मंगल प्रदान करें। इस प्रकार अच्छी कथा के रस से मधुर तथा भक्ति से आस्वादित, गौतम स्वामी के मुख कमल से सुशोभित, सरस्वती देवी के वचन रूपी अमृत से वह सभा तथा मगधेश्वर राजा श्रेणिक दोनों ही समस्त अर्थ रूप संपदाओं को देने वाले, ज्ञान और दर्शन को पुष्ट करने वाले बड़े भारी संतोष को प्राप्त हुए, जो निर्मल मोक्ष मार्ग में रात दिन लक्ष्मी से बढ़ते ही जाते हैं, जिन्होंने इस कली काल में भी धर्म तीर्थ का भारी विस्तार किया है और जिन्होंने अंतिम तीर्थंकरों को भी जीत लिया है, ऐसे श्री वर्धमान जिनेंद्र को मैं स्तुति के मार्ग में लिए जाता हूँ, अर्थात उनकी स्तुति करता हूँ। हे ईश, अर्थी लोग, जो कुछ पाने की इच्छा करने वाले लोग किसी स्तुति अर्थात स्तुति करने वाले योग्य पुरुष की जो स्तुति करते हैं सो उसे प्रसन्न करने के लिए ही करते हैं, परंतु यह बात आप में नहीं है, क्योंकि आप मोह को जीत चुके हैं। इसलिए मैं किसी वस्तु की आकांक्षा रखकर स्तुति नहीं कर रहा हूँ। मुझे तो सिर्फ स्तुति करने योग्य जिनेंद्र की स्तुति करने का ही अनुराग है। मैं सब प्रयोजन से विमुख हूँ। हे सुमुख, जिनका प्रमाण अर्थात ज्ञान, प्रमेय अर्थात पदार्थ से रहित है, जो समस्त पदार्थों को नहीं जानते हैं, वे हिताभिलाषी लोगों की स्तुति के विषय नहीं हो सकते। हे अरहन, आप समस्त पदार्थों को जानते हैं। समस्त पदार्थों को जानना ही आपका स्वरूप है और आप ही उन समस्त पदार्थों के वक्ता हैं, उपदेश देने वाले हैं। इसलिए हे हिताभिलाषी लोगों के द्वारा आप ही स्तुति करे जाने के योग्य हैं। हे जिनेंद्र, यदि आपकी स्तुति का फल नहीं देते हैं तो भी स्तुति करने वाला मनुष्य बिना किसी याचना के शीघ्र ही स्तुति बहुत भारी श्रेष्ठ फल अवश्य पा लेता है। इसलिए दीनता से बहुत डरने वाला और श्रेष्ठ फल की इच्छा करने वाला मैं आपका स्तवन क्यों न करूं। हे जिनेंद्र, यदि इस संसार में कोई किसी के बिना कारण तरण का एक टुकड़ा भी देता है तो वह मूर्ख कहलाता है, परंतु आप बिना किसी कारण मोक्ष लक्ष्मी तक प्रदान करते हैं। इसलिए आपको सबसे अधिक मूर्ख कहा जाना चाहिए, परंतु आप बुद्धिमानों में प्रथम ही गिने जाते हैं। यह महान आश्चर्य की बात है। इस संसार में कितने ही अन्य लोग अपना सर्वस्व धन देकर याचक जनों के लिए छल रहित स्थायी धन से श्रेष्ठ बनाया है, और हे जिनेंद्र, आप केवल वचनों के द्वारा ही दान करते हैं। फिर भी आश्चर्य की बात है कि चतुर मनुष्य उन सब का उल्लंघन कर एक आपको ही उत्कृष्ट दाता कहते हैं। भवात, धन संपत्ति का दान करने वाले पुरुष संसार में फंसाने वाले हैं, परंतु आप वैराग्य से ओत पोत उपदेश देकर जीवों को संसार समुद्र से बाहर निकालते हैं। अतः सच्चे और उत्कृष्ट दानी आप ही हैं। हे जिन विषयों का अर्जन करना ही जिनकी बुद्धि अथवा पुरुषार्थ रह गया है तथा समस्त विषयों का निरंतर उपभोग करना ही जिन्होंने सुख माना है, उन दोनों के विरुद्ध रहने वाला आपका शासन उन लोगों के कानों को फोड़ने वाला क्यों नहीं होगा? अवश्य होगा। हे जिनेंद्र, आपने जिस पुण्य का उपदेश किया है वही ज्ञान आदि के द्वारा परम निर्वाण का साधन होने से इष्ट है तथा भव्य जीवों के द्वारा करने के योग्य है। देवों के समस्त सुख प्रदान करने वाला जो पुण्य है वह पुण्य नहीं है, क्योंकि वह बंध का देने वाला है, विषयों में फंसाने वाला है और अभीष्ट का घात करने वाला है। हे भगवान, समोषण में आपके जो शरीराधिक विद्यमान है वे निष्फल नहीं है, क्योंकि उत्तम शिष्य आपके वचन सुनकर तथा साक्षात आपके दर्शन कर इसी लोक में परम आनंद को प्राप्त होते हैं। सो ठीक ही है, क्योंकि जितने फल हैं उन सब में परोपकार करना ही मुख्य फल है। हे भगवान, ज्ञान दर्शनादि रूप लक्षणों का घात करने वाला जो नामादि कर्म आपकी आत्मा में विद्यमान है वह क्या आपके उपयोग को नष्ट कर सकता है? अर्थात नहीं कर सकता। हे जिनेंद्र, आत्मा में कर्मों की सत्ता होने से जो आपको असिद्ध अमुक्त मानता है वह यह क्यों नहीं मानने लगता है कि निरंतर उद्गमन न होने से शरीर रहित सिद्ध भगवान भी अभिसिद्धि को प्राप्त नहीं हुए? भावार्थ, यदि अरहंत अवस्था में नामादि कर्म विद्यमान रहते हैं परंतु मोहिनी का योग न होने से वे कुछ कर सकने में समर्थ नहीं हैं, अतः उनकी जीवन मुक्त अवस्था ही मानने योग्य है। हे प्रभु,
गणतराधिक देव आपको आदि सहित, अंत रहित, आदि रहित, अंत सहित, अनादि अनंत, पाप सहित, पाप रहित, सुखी दुखी और दुख सुख दोनों से रहित कहते हैं। इसलिए जो मनुष्य नयों से अनभिज्ञ हैं वे आपको नहीं जान सकते, उनके द्वारा आप अज्ञेय हैं। भावार्थ, आत्मा की जो सिद्ध प्रकट पर्याय होती है वह पहले से विद्यमान नहीं रहती है, इसलिए सिद्ध पर्याय की अपेक्षा आप साधी हैं। तथा सिद्ध पर्याय एक बार प्रकट होकर फिर कभी नष्ट नहीं होती है, इसलिए आप अंत रहित हैं। आपकी संसारी पर्याय आदि रहित है, अतः उसकी अपेक्षा अनादि है, और कर्म क्षय हो जाने से संसार पर्याय का अंत हो जाता है, उसकी अपेक्षा आप अंत सहित हैं। द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा सामान्य जीवत्व भाव से आप न आदि हैं और न अंत हैं, अतः आप आदि और अंत दोनों से रहित हैं। हिंसादि पापों का आप त्याग कर चुके हैं, अतः अनवद्य निष्पाप हैं, और असाता वेदनी आदि कितनी ही पाप प्रकृतियों का उदय अरंत अवस्था में विद्यमान है, अतः सावध्य हैं, पाप प्रकृतियों से सहित हैं। अरंत अवस्था में असाता वेदनी का उदय विद्यमान रहने के कारण की अपेक्षा आप दुखी हैं, और मोह कर्म का अभाव हो जाने से आकुलता जनित दुख नष्ट हो चुका है, इसलिए सुखी हैं, और आप अव्ययवाद गुण से सहित हैं, अतः सुखी और दुखी इन दोनों व्यवहारों से रहित हैं। इस प्रकार भिन्न भिन्न नयों की अपेक्षा आप अनेक रूप हैं। जो इस नयवाद को नहीं समझता है वह आपके इन विविध रूपों को कैसे समझ सकता है। हे देव, जीवों के भाव दो प्रकार के हैं, एक संयोग से उत्पन्न होने वाला और दूसरे स्वाभाविक। जो संयोग से उत्पन्न होने वाले भाव हैं वे संयोग के नष्ट हो जाने पर नष्ट हो जाते हैं। उनके नष्ट होने से ज्ञानादिक स्वाभाविक भावों में आत्मा की जो स्थिति है वही परम निवृत्ति या परम मुक्ति कहलाती है, परंतु वह मार्ग आपके वचनों से दूर रहने वाले अन्य दर्शनकारों को कठिन है। हे भगवान, आप अनादि कर्म बंधन को छेद कर जो अंत रहित मुक्ति प्रदान करते हैं वह बात तो दूर ही रही, किंतु स्नेह आदि कारणों से रहित होकर भी जो समस्त प्राणियों की रक्षा करने में जो आपकी दक्षता है वही आपकी आप्तता सिद्ध करने के लिए बहुत है। हे भगवान, क्या आपका ज्ञान समस्त पदार्थों को देखने में कौतूहल से सहित नहीं है? क्या अपरिमित पदार्थों के निरूपण करने में आपकी वचन कुशलता नहीं है? क्या पर पदार्थों से परामुख रहने वाले आप स्वार्थ रूप संपदा के सिद्ध करने में समर्थ नहीं है? और क्या सज्जनों के बीच एक आप ही पूज्य नहीं है? हे नाथ, समस्त संसार को देखने के लिए फैलने वाले आपके अनंत वीर्य के व्यापार का पार कभी नहीं प्राप्त किया जा सकता। तो भी आश्चर्य है कि सज्जन लोग आपको ही सुखियों में सबसे अधिक सुखी बतलाते हैं, परंतु उनकी यह भक्ति है अर्थात यथार्थ ज्ञान है सो जान नहीं पड़ता। हे जिनेन्द्र, आपकी जितनी चेष्टाएं हैं वे सभी भक्त जीवों के मोक्ष सिद्ध करने के लिए हैं, किंतु आपको उसके किसी फल की इच्छा नहीं है। इसलिए कहना पड़ता है कि वचनामृत रूपी जल की वृष्टि से संसार को तृप्त करते हुए एक आप ही अकारण बंधु हैं। यह जीव प्रकट किए हुए उपयोग रूपी गुणों के द्वारा जाना जाता है, और उस उपयोग को नष्ट करने वाले चार घातिया कर्म हैं। उन घातिया कर्मों को नष्ट करने से आपका उपयोग रूपी लक्षण प्रकट हो चुका है। इसलिए हे जिनेन्द्र, आप ही कहिए, ऐसे आत्म लक्षण वाले आपको सिद्ध कैसे ना कहें। हे भगवान, आपके गुण साधारण नहीं हैं यह मैं मानता हूँ, पर उन असाधारण गुणों के रहते हुए भी आप साक्षात दिखते नहीं हैं, यह आश्चर्य है। यदि आपके साक्षात दर्शन हो जावे तो वह भक्ति उत्पन्न होती है जिसके के द्वारा बहुत भारी पुण्य का संचय होता है और बहुत भारी पाप नष्ट हो जाते हैं। हे देव, मोहिनी कर्म का घात होने से आपके अवगाढ़ सम्यक दर्शन हुआ है, और अब ज्ञानावरण तथा दर्शनावरण का क्षय हो जाने से परमावगाढ़ सम्यक दर्शन प्राप्त हुआ है। अवगाढ़ सम्यक दर्शन में चैत्र की पूर्णता होती है, और परमावगाढ़ सम्यक दर्शन में समस्त पदार्थों के जानने के सामर्थ्य होती है। इस तरह दर्शन, ज्ञान और चैत्र गुण की पूर्णता के कारण आप वंदनीय हैं, वंदना करने योग्य हैं। हे भगवान,
आपने प्रबल घातिया कर्मों की सेना को तो पहले ही नष्ट कर दिया था, अब अघातिया कर्म भी जिसका बांध टूट गया है, ऐसे सरोवरों के जल के समान निरंतर बहते रहते हैं, खिरते जाते हैं। हे नाथ, इस तरह व्यवहार रत्नत्रय के द्वारा आपको निश्चय रत्नत्रय की सिद्धि प्राप्त हुई है और समीचीन धर्म चक्र के द्वारा आप तीनों लोकों के एक स्वामी हुए हैं। हे कामदेव के मान को मर्दन करने वाले प्रभु, आपका शरीर विकार से रहित है और आपके वचन पदार्थ के यथार्थ स्वरूप को देखने वाले हैं। यदि कदाचित ये दोनों ही नेत्र और कर्ण इंद्रिय के विषय हो जावें तो वे दोनों ही राग द्वेष से रहित तथा समस्त पदार्थों को जानने वाले आपको किसके मन में शीघ्र ही स्थापित नहीं कर देंगे, अर्थात सभी के मन में स्थापित कर देंगे। भावार्थ, आपका निर्विकार शरीर देखकर तथा पदार्थों के यथार्थ स्वरूप का निरूपण करने वाली आपकी वाणी सुनकर सभी लोग अपने हृदय में आपका ध्यान करने लगते हैं। आपका शरीर निर्विकार इस कि आप वीतराग हैं तथा आपकी वाणी पदार्थ का यथार्थ स्वरूप इसलिए कहती है कि आप सब पदार्थों को जानने वाले हैं, सर्वज्ञ हैं। हे विद्वानों के पालक, क्या इस संसार में वस्तु का स्वरूप अन्वय रूप से नित्य है अथवा निरन्वय रूप से क्षणिक है? कैसा है सो कहिए। इस स्वरूप के कहने में बुद्धादि गर्भ में बैठे हुए सब बच्चों के समान है। वास्तविक बात यह है कि इन सब का ज्ञान पदार्थ ज्ञान से विमुख है। हे देव, आपका अनंत चतुष्टय कपिलादि के विषयभूत नहीं है, यह बात तो दूर रही, परंतु निस्वदेतत्व आदि जो आपके स्वाभाविक अतिशय हैं, उसमें से क्या कोई भी कपिलादि से किसी एक के भी संभव है? अर्थात नहीं है। फिर भला ये बेचारे कपिलादि आपकी पंक्ति में कैसे बैठ सकते हैं? आप कैसे कहला सकते हैं? हे भगवान, यदि भी आपने तीनों वेदों को नष्ट कर दिया है, फिर भी मुनिगण आपको परम पुरुष कहते हैं, सो क्या परम औदारिक शरीर की संगति से कहते हैं, या मोह रूपी लता के भस्म करने से कहते हैं, या सिद्धता गुण रूप परिणमन करने से कहते हैं, या गुणों के गौरव से कहते हैं? हे भगवान, यद्यपि अभी आपने औदारिक, तेजस और कार्मण इन तीन शरीरों को नष्ट नहीं किया है, तो भी शुद्धि, शक्ति और अनुपम धैर्य से सातिशय प्रकट होने से आप सिद्ध हो चुके हैं। हे स्वामिन, आप अपने द्वारा कहे हुए विशाल एवं समीचीन मार्ग में चलने वाले लोगों को परमात्मा अवस्था प्राप्त करा देते हैं। यही आपकी सबसे अधिक विशेषता है। हे देव, यद्यपि आपके औदयिक भाव हैं, परंतु चूंकि आप मोह से रहित हैं, अतः वह बंध का कारण नहीं है। मात्र योगों के अनुरोध से आपके साता वेदनीय नामक पुण्य प्रकृति का थोड़ा सा बंध होता है, पर वह आपका कुछ भी विघात नहीं कर सकता। इसलिए आपको यथार्थ में बंध रहित ही कहते हैं। हे भगवान, आपके चरण कमलों का भ्रमण बनने से जो पुण्य प्राप्त हुआ था, उसी से यह देवताओं का समूह गणनीय माना गया है और उसी कारण से उसकी लक्ष्मी संख्या के बाहर हो गई है। यही कारण है कि नखों के ऊपर की ओर उठने वाली किरणों से जिनका मुख दीप्यमान हो रहा है, ऐसा यह इंद्र मुकुट झुकाकर आपके चरणों के सम्मुख हो रहा है, आपके चरणों की ओर निहार रहा है। हे जिनेंद्र, आपका उत्कृष्ट शरीर प्रशम भाव की चरम सीमा से परिपूर्ण है। आप क्रम तथा इंद्रियों से रहित केवल ज्ञान रूपी तेज के एकमात्र स्थान है। आपकी गंभीर दिव्यधनी निश्चय और व्यवहार नय से परिपूर्ण होकर प्रकट हुई है तथा आप सबके स्वामी हैं। इसलिए हे नाथ, आपके परमात्मा पद का प्रभाव बहुत ही अधिक सुशोभित हो रहा है। हे भगवान, यद्यपि आपका ज्ञान सर्वत्र व्याप्त है, तो भी स्वरूप रूप में नियत है और वह किसी कार्य का कारण नहीं है। आपकी वाणी इच्छा के बिना ही खिरती है, तो भी वचन रहित पशु आदि जीवों का भी आत्म कल्याण करने में समर्थ है। इसी प्रकार आपका जो विहार तथा ठहरना होता है, वह भी अपनी इच्छा से किया हुआ नहीं होता है और वह भी निज तथा पर किसी को भी बाधा नहीं पहुंचाता है। ऐसे हे देव, आप मेरे निर्मल ज्ञान रूपी दर्पण के तल में गेय की आकृति को धारण करो,
अर्थात मेरे ज्ञान के विषय हो। हे भगवान, आप आत्मा के स्वामी हैं, अपनी इच्छाओं को अपने अधीन रखते हैं तथा अपने रागादिक अविद्याओं का उच्छेद कर दिया है। इसलिए आपके वचन प्रत्यक्षादि विरोध से रहित होकर समस्त संसार के लिए बिना किसी बाधा के यथार्थ उपदेश देते हैं। इसलिए हे वीर, आपने कामदेवों के बाणों की शिखा की वचालता और शक्ति दोनों ही नष्ट कर दी है। इसलिए मोह की शत्रुता को जीतना आपके ही सिद्ध है, अन्याय करने वाले अन्य लोगों में नहीं है। समस्त जगत के द्वारा वंदना करने योग्य देवादिदेव श्री वर्धमान स्वामी सदा मेरे मस्तक पर विराजमान रहे और गणधर देव आप भी सदा मेरे हृदय में विराजमान रहे, क्योंकि आपने मेरे भाग्योदय से करुणा कर स्पष्ट वाणी के द्वारा श्रद्धा की वृद्धि करने वाला यह प्रतिमान योग कहा है। सो ठीक ही है, क्योंकि ऐसे पुरुषों का ऐसा भाव होना स्वाभाविक ही है। इस प्रकार जिसे आगामी काल में मोक्ष होने वाला है, जिसे अपना कार्य सिद्ध कर लिया है, जो धर्म का भार धारण करने वाला है और जिसे भारी हर्ष उत्पन्न हो रहा है, ऐसा मगधपति राजा श्रेणिक श्री वर्धमान जिनेन्द्र और गौतम गणधर की स्तुति कर अपने नगर में प्रविष्ट हुआ। आचार्य गुणभद्र कहते हैं कि व्याख्यान करने वाले, सुनने वाले और लिखने वाले को इस पुराण की संख्या अनुष्पुट छंद से 20,000 समझनी चाहिए। इस प्रकार भगवत गुणभद्राचार्य प्रणीत आर्ष नाम से प्रसिद्ध त्रिपष्टि लक्षण महापुराण के संग्रह में श्री वर्धमान स्वामी का पुराण वर्णन करने वाला यह 76वां पर्व समाप्त हुआ।